हेलो। हेलो। भैया आ गए। चलो यार, एंट्री देता हूँ। अभी इतना बोलने के बाद भी कोई जूम यूजर के नाम से आया है। वेट करते हैं थोड़ी देर। अरे जूम यूजर के नाम से पता नहीं कौन है। हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। अरे अनम्यूट कर सकते हो भाई अभी। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। कैसे हो? एकदम बेहतरीन। जस्ट ऑफिस, मतलब जस्ट ऑफिस में वेरी एक्साइटेड। मतलब जस्ट भाई जब लास्ट टाइम आए थे तब तो मतलब तहलका मच गया था। यार इस बार डिस्कशन करेंगे ज़्यादा। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। थोड़ा पॉडकास्ट की तरह करेंगे। जहाँ पे डिस्कशन होगा, डिस्कशन में लोगों को सुनना होगा कि उसमें से क्या उनके लिए फायदेमंद है। जी जी बिल्कुल। नितेश भाई, नीले जैसी आवाज क्यों लग रही है आपकी? अरे मैं उनका यूज कर रहा हूँ यार। नितेश भाई भी शायद आए नहीं, पता नहीं क्या है। स्ट्रीम यार चल ही रहा था तो उन्होंने कहा मेरा ले लो। अपने ग्रुप में कोई रॉबर्ट नहीं नाम नहीं, का तो बढ़िया। बंदा नहीं है ना? नहीं, क्योंकि कोई रॉबर्ट के नाम से आया है। यार एक बार मैं जयेश भाई को मैसेज कर रहा हूँ। और भाई लोग कुछ बताओ। सब एकदम शांत बैठे हो यार। तो ऐसे सुनने आए हो क्या? रिप्लेस कर दो सर। या किसी ने कुछ बोला? हाय कपिल। अरे बोल रहा हूँ, रिप्ले कर दो कभी मैसेंजर के, इंस्टाग्राम पे। भाई डिटॉक्स पे हूँ मैं, बहुत ही कम मैसेजेस देखता हूँ। नोटिफिकेशन सब कुछ ऑफ कर रखा है मैंने। अच्छा, फ्री कब है? मिलने आना था। मिलते हैं यार, जल्दी मिलते हैं। ओके, जयेश भाई ज्वाइनिंग। Hi Nile, हाय जयेश भाई, क्या हाल चाल। good, good. How are you? मैं भी बढ़िया सर। एंड मतलब थैंक यू सर, संडे को आफ्टरनून में टाइम निकालने के लिए। नहीं नहीं यार, मतलब रादर सबने तो 11 बजे सिलेक्ट किया था और 11 बजे मैं अवेलेबल नहीं था, बट आई एम ग्लैड अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर। कोई नाम सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, आप टाइम बता दो बस। ओके। गुड। तो 5 मिनट देते हैं फिर शुरू करते हैं। श्योर, और भी लोग आ रहे हैं क्या? हाँ भी वही है। चल रही है एंट्री। वेटिंग रूम में है कुछ कुछ। एक्चुअली जो रियल नाम से नहीं आया उनको नहीं एंट्री दे रहा अभी। एक बार मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। कितनी है?
ओके, आने लगे एकदम से। चलो, आई थिंक हम थोड़ा बहुत डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, जयेश भाई, इफ यू Okay. वांट। श्योर श्योर। ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है ना? करना है, हाँ हाँ, दैट्स फाइन। ठीक है, क्लाउड पे आ जाएगा, फिर मैं ले लूंगा ये। सो जिनको भी यार बीच में अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज हैंड रेस करना, वो जब भी बात बंद होगी तब मैं उसको ले लूंगा। ऑल दो सबकी क्वेरीज जिसने जिसने जो क्वेश्चंस डाले थे वो मैक्सिमम मैंने शीट में ऑलरेडी ले लिए थे, जयेश भाई को भी दे दी थी, उन्होंने भी ओवरव्यू कर लिया है। सो मैं उसी में एक फ्लो में स्टार्ट करेंगे, जब हम इस बार रेदर देन जस्ट शेयरिंग या कोई स्लाइड या कोई नंबर्स, हम ट्राई करेंगे कि बात करके ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर पाए। आई थिंक आप अगर सही से सुनोगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, लेकिन वी विल लाइक हम पूरा स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे कि, क्योंकि सबके क्वेश्चन सिमिलर थे, 80-85 कमेंट थे, और सब कमेंट्स अगर देखे जाएं तो वो या तो ऐड अकाउंट के थे, या आइडिया कहाँ से आया, एंड वेंडर कहाँ से आया, देन मार्केटिंग, यही सिमिलर क्वेश्चन थे, मतलब वहाँ फिर आके कुछ अलग अलग वर्ड्स में पूछे गए थे। सो थोड़ा सा इंट्रो मैं दे देता हूँ जयेश भाई का। जयेश भाई को मैं जानता हूँ अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2017 से, एंड तब जय सर एजेंसी चलाते थे, एंड ही यूज टू लाइक रन एड्स, जैसे अभी बहुत सारे लोग एम्बेसी के भी हैं जो किसी के लिए एड रन करते हैं, सेल्स देते हैं, एंड प्रॉफिट परसेंटेज या स्पेंड पे लेते हैं, वैसे ही सेम एजेंसी चल रही थी। एंड एक प्रोडक्ट आया जिसने, आई थिंक, क्योंकि आई कैन बेट कि वो मार्केटिंग में बहुत 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 अच्छे थे फेसबुक एड्स पे, जितना मैं देख रहा था, एंड मार्केटिंग एंगल्स बहुत अच्छे थे, जस्ट कॉपी पेस्ट चीज़ें नहीं हो रही थी। वो बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैं देखता था कि क्रिएटिव स्क्रैच से बनाए जाते थे, मेरे सामने बन रहे होते थे, उसमें 3 से 4 घंटे बैठ के ग्राफिक डिजाइनर के साथ सारे आइडिया बताना, वो बनवाना, वो बहुत डिफरेंट था, कोई 2017-18 में करता नहीं था वो चीज़। इट वॉज जस्ट कि एक कॉपी किया या वीडियो उठा दिया और चला दिया, वो एक डिफरेंट था जो मैं बहुत स्टार्टिंग से नोटिस कर रहा था। एंड देन वो प्रोलिक्सर का प्रोडक्ट इनको कहीं दिखा, एंड देन दे स्टार्टेड थिंकिंग कि उसको इंडिया में कैसे लॉन्च किया जा सकता है, क्या क्या मार्केटिंग हो सकती है। एंड अभी आप जानते हो, मोस्ट ऑफ यू नो लाइक प्रोलिक्सर कहाँ किस लेवल पे पहुंच चुका है। सो स्टार्टेड बैक इन 2018, जो एक आइडिया था, हम सब एक रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे होते थे मार्केटिंग तो हम लोग काफी डिस्कस करते हैं, वो वैसे ही कर रहे थे, और वो इस समय कहाँ पे एक बिग कंपनी, और आप सब देख रहे हो किस तरह से वो ग्रोथ हुई है। सो या फॉर मी, जयेश भाई से मैंने बहुत सीखा है, और ब्रांड जो बनाने वाला एक कीड़ा आया था मेरे अंदर भी, वो भी इनको ही देख के आया था। सो उससे पहले आई वॉज ओनली लाइक वायरल, क्योंकि क्विक मनी है, आज पैसा लगाया कल पैसा बन गया, वही सब में थे। बट यस, इन्होंने वो थोड़ा सा माइंडसेट मेरा चेंज किया। हम लोग जब बात करते थे तो 2-2 3-3 घंटे बात करते थे, और यही डिस्कशन होता था कि इसको नए एंगल से कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे लॉन्च करा जा सकता है, बहुत सारी चीजें। सो ट्राई करिएगा, वही सारे डिस्कशन हम अभी करने वाले हैं, राइट फ्रॉम स्टार्ट, अकाउंट अकाउंट सब कुछ कवर अप करेंगे, बट अगेन हम उसके टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, हम उस पे जाएंगे कि वो चीज़ें लाइक कैसे अप्लाई करी जा सकती हैं, वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। बिकॉज टेक्निकलिटी वाली चीज़ की ये कैसे होगा या कैसे अप्लाई करना है, ये यार आपको यूट्यूब पे गूगल पे मिल जाएगा, बट एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है वो हर जगह नहीं मिलेगा। सो वो एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करिएगा। सो या जयेश भाई अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज आप बता सकते हो। नहीं, तो नीले has actually seen the whole journey of Prolixer। मतलब स्टार्टिंग में हमें बस सिर्फ कुछ कूल करना था। थैंक गॉड, मतलब उस एज में मतलब इतने मनी माइंडेड नहीं थे, तो वरना तो यू नो हाउ इट इज राइट, वाइल्ड प्रोडक्ट्स इतना इजी था उस टाइम पे। तो बहुत आसान था, मतलब बहुत कोई ज्यादा। ओपन टारगेटिंग,
अपना स्केल करते रहो, एक कोई किचन प्रोडक्ट, कोई ये प्रोडक्ट, कोई वो प्रोडक्ट, एंडलेस चीजें बेचो। बट उस टाइम पे हमें ये हो गया था कि कुछ कूल करना है, कि मतलब प्रेजेंटेबल करना है, लोगों को बता सके। दैट्स हाउ द आइडिया पॉप्ड इन। बट तब D2C टर्म भी नहीं होता था, तब सिर्फ ये होता था कि यार ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है। आई थिंक एवरीबडी हैज इट समवेयर इन देयर हेड ना, टू बी मतलब टू बी रिप्रेजेंटिंग समथिंग। बट वो तो सिर्फ D2C टर्म नहीं था, वो टर्म जैसा कुछ नहीं था। D2C क्या होता है? बिल्कुल D2C टर्म नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था कि सो आई हैव अ चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड आदित्य, हु इज माय को-फाउंडर। तो गुड़गांव में जो भी रहता है उसको कट एंड स्टाइल सैलून्स के बारे में पता होगा। तो वन डे वी वर जस्ट हैविंग अ चैट। तो कट एंड स्टाइल सैलून्स उसके, सो ही ओन्स दैट ब्रांड। तो दे हैव 80 सैलून्स पैन इंडिया। तो ऐसी बात चल रही थी। तो तब ना मैं आई वाज लाइक व्हाट 21 22 ईयर ओल्ड। तब मुझे नया नया पता चला था कि यार ऐसे मतलब लोग ना ब्रांड बना के दे देते हैं, मतलब तुम्हें प्राइवेट लेबल करके दे देते हैं। दे कैन क्रिएट प्रोडक्ट्स with your brand name. So very new to all of this. Before this I was just dropship, मतलब अपना dropshipping type वायरल प्रोडक्ट्स टाइप कर रहा था। तो उसी टाइम पे कोइंसिडेंटली हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई, वेरी टोल्ड मी कि यार हमारे यहाँ ना वेयर हाउस में 2 करोड़ का लॉरियल का माल पड़ा हुआ है, विच वी बाय ऑन क्रेडिट, एंड देन लॉरियल का प्रोडक्ट बिकता है हमारे कट एंड स्टाइल्स में एंड एवरीथिंग। सो बिकॉज तब जोश जोश में मैंने उसे बोल दिया कि यार लॉरियल का क्यों बेचता है तू, मतलब तू अपना ही बेच दे कट एंड स्टाइल के ब्रांड से। you know, why are you selling L'Oreal, making them so much profit? You have so much audience, तो अपने ही बेचो। तो that's how it popped in, मतलब the idea popped up, but we thought we will sell at cut and style, and I was like ठीक है, मेरे को आइडिया देने की वजह से फायदा हो गया। मतलब ये कट एंड स्टाइल इसका है, I'll get him the product. But when we actually started thinking about it, and I told him भाई हम e-commerce भी करेंगे इसमें, एंड हम एक्चुअली आज तक हमने कट एंड स्टाइल में नहीं बेचा। We've been doing e-commerce. Rather, Adi from his industry has now shifted to e-commerce. So, like his dad runs the salon chain. But after actually thinking कि okay brand बनाना है, then when we started exploring, then we figured out कि this is already happening. So there were brands in the in Australia and US जो ये already कर रहे थे, मतलब it wasn't like a new thing that we had discovered कि लोग brand बना रहे थे, and that was a very good helping point for us because हम लोगों को अब एक blueprint दिख गया था कि ये ब्रांड अच्छा कर रहे हैं, बाहर के ब्रांड्स हैं। और क्योंकि अभी तो बहुत ही फेडेड आइडिया था ना दिमाग में कि ब्रांड बनाएंगे, शॉपिफाई स्टोर, हाउ विल पीपल ट्रस्ट अस। बट देन वी सॉ ओके दे आर रनिंग द सेम वायरल प्रोडक्ट टाइप फेसबुक एड्स। दे मतलब द स्क्रिप्ट इज यूजुअली द सेम, राइट? Same, मतलब इट्स जस्ट दैट योर कंटेंट इज योर ओन, तुम्हारा yeah, स्क्रिप्ट सेम होती है। same होता तो है। हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। मतलब व्हेन वी सॉ दैट हैपनिंग वी वर लाइक we can do we're already doing this, so we can just switch to branding, और बस बाकी सब कुछ सेम है ना। मतलब पहले बहुत नया था, तो बहुत आइडियाज एक्चुअली में बाहर से भी आए थे, मतलब टू बिगिन विद, so you always need some inspiration, right? And it's still date a very good idea to find out brands in US and Australia, and वहाँ पे इतने amazing brands आते हैं, those guys are so in front of their creativity कि हम लोगों के लिए बहुत easy कर देते हैं वो, क्योंकि हम लोगों को we just need to take some inspiration Application, that fine. rather these days people are not like concentrating on building one brand, they're like हम हर category में एक brand बना रहे हैं। Exactly, हाँ, एंड देन जो लास्ट हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी जब हमने एक प्रेजेंटेशन करी थी, हाँ, तब तक आई रियली डिडंट नो कि हाउ इज दिस ब्रांडिंग गोइंग टू बेनिफिट मी, बट नाउ आई डू। बिकॉज उस टाइम तक ऐसे लगता था कि ब्रांड 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 मतलब हम बस ये सोचते थे कि ब्रांड बना रहे तो वो ये गलत नहीं कर सकते, वो गलत नहीं कर सकते, कस्टमर फीडबैक अच्छा होना चाहिए। लेकिन इससे फायदा क्या होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि पैसे तो वायरल प्रोडक्ट से भी आ रहे थे और पैसे इससे भी आ रहे थे। जा रहे हैं। तो बट लास्ट ईयर ब्रांड आया, हम जैसे फाउंडर्स को लोग we actually could take an exit, we could like come to these investors and we could tell them कि हम मतलब they're paying for your brand, like they're paying millions for your brand, which we thought is just a Shopify store for us, right? We thought कि अच्छा वही है थोड़ा बहुत किया, but now they really care about it. So we ended up taking a partial exit
तो हमने 51% we have sold to Globalbees, which is a brand aggregator. It is backed by SoftBank, and उन्होंने they raised 1,000 crores just to acquire brands. brands, yeah. And हम लोगों ने we took up a deal where we were like we're going to sell half of it right now and half of the मतलब 3 साल बाद हम बाकी का आधा बेचेंगे after we make the valuation थोड़ा और ऊपर, क्योंकि it's in a growing stage, it's in growing stage, so we didn't want to take a whole exit. But a lot of founders, they just sold the complete thing. Yeah. So imagine, so now it makes all मतलब dots अब जाके connect हुए हैं कि हमने जो किया उसका फायदा एक्चुअली हुआ एंड में जाके, नहीं तो मतलब ब्रांडिंग में आप एफर्ट डाल रहे हो, यू नेवर नो ना व्हाट हाउ इट्स गोना एंड. हाँ, वही एक्चुअली आपने जैसे बताया था कि जब आप पहला शूट कराने गए थे एंड यू इन्वेस्टेड वो सारा पैसा एंड ऑल, और फिर वो मंगा के, वो एक्चुअली अब समझ में आया कि उसका यूज क्या हुआ, कि खुद का कंटेंट बनाने का फायदा क्या था. सो एक्चुअली यही हम एम्बेसी में काफी टाइम से समझा रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म देखो, शॉर्ट टर्म पैसा ऑल्दो वायरल में बनता है, एवरीवन नोज कि वायरल आप आज चला दोगे, आप एक वीक में उसका एक जर्नी शुरू हो जाती है, रोटेशन शुरू हो जाता है, फिर वो आपके हाथ में कितना स्केल करना है, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. राइट. बट अगेन अब वहां पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कि वायरल में अकाउंट बैनिंग शुरू हो जाती है, वायरल में तुरंत वीडियो कॉपी हो जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. एंड हर कोई वही सेम वीडियो देख रहा होता है, तो आज मेरा सीपीए 10 रुपए होता है तो अगले दिन 100 रुपए होता है, किसी दिन वो 1000 भी चला जाता है. वो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है अगर आप वायरल में होते हो. बट क्या आपने सेम चीजें अपने ब्रांड में देखी, लाइक कंटिन्यूअस अकाउंट बैनिंग, अगर रिव्यूज खराब हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपके पेजेस डिसेबल होना, ऐसा कुछ कभी हुआ आपके साथ? यार तो मैंने फेसबुक पे क्या फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग बोथ वायरल प्रोडक्ट्स एंड अ ब्रांड is that Facebook lets you do a lot of aggressive things if you're a brand. मतलब they can figure out if these guys are just trading products या फिर ये brand बना रहे, and they somehow मतलब मुझे ना उनका थोड़ा सा समझ आता है कि उनका मैनुअल रिव्यू प्रोसेस क्या है. इट्स ऑल्सो जजमेंट बेस्ड. So at the end, in the end, when somebody sits and looks at your stuff, so it's about you know majority लोग अगर बोलेंगे इसको flag कर दो, like if there are 10 people, some products are like that 8 out of 10 people will know that it's scam और इसको flag कर दो. But when you play as a brand, a lot of people there are like, because they don't make, उनका भी फायदा नहीं है ना ज्यादा लोगों को flag करके, तो उनका भी फायदा तो ये है ना कि लोगों को चलने दो, राइट. सो व्हेन यू मेक समथिंग दैट लुक्स प्रिटी, मतलब उसका लगता है कि भाई इनका फीडबैक मतलब ये लोग दे आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग, इट्स नॉट शेडी, है ना. तो अब जैसे अगर हम बिफोर आफ्टर भी लगा देते हैं हमारे ऐड में, तो हमारा मैक्सिमम लाइक वंस इन अ व्हाइल दैट तो रिजेक्ट होता है. ओके. तो we don't face any account disabled issue. मतलब तो हमारे स्टार्टिंग से अब तक कभी वो फेस नहीं किया आपने? नहीं, हमने वेबसाइट और एनी पॉइंट्स है आपने कुछ ऐसा नोटिस किया हो कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं जिस पे अगर हम फोकस करेंगे तो फेसबुक एक दिन मुझे एज अ ब्रांड रिकॉग्नाइज करेगा, और जो उनको मैनुअल सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि मैं भी अभी काफी ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो उसमें होता यही है कि व्हेन वी लाइक एस्केलेट करते हैं ना, वो 2 मिनट में अप्रूव कर देते हैं एड्स, बिकॉज मोस्टली क्या होता है आपके बॉट रिजेक्ट कर रहे होते हैं, और जब हमारे पास एजेंसी अकाउंट या कुछ होता है तो हमारे पास एक बंदा होगा जो उसको मैनुअल रिव्यू करके उसको कर देता है ठीक. तो ये चीज एक ब्रांड को तो फायदा मिल जाता है व्हेन वी आर स्पेंडिंग लाइक एक अच्छा खासा अमाउंट, वो फेसबुक तब आपको ध्यान देना शुरू कर देता है. बट उससे पहले ऐसा क्या क्या ध्यान रखना चाहिए था या आपने रखा जिसपे वो एटलीस्ट अब उस लेवल पे पहुंच पाए, वो फेसबुक के साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर पाए? मेरे को ऐसा लगता है कि बैलेंस रखा. मतलब देखो, you have to go aggressive in your ads because people are just scrolling and they for them to buy something. Aggressive claims तो होने पड़ते हैं, right? मतलब is how Ole also does it, right? मतलब ओले का भी टीवी पे ऐड आता है तो वो दिखाते हैं कि पोर्स चले गए, because people only make a purchase decision when they see a claim.
Now Facebook has problems with claims, ठीक है? तो होता क्या है, when you make a video and it's brandy and बीच बीच में claims आ रहे हैं ना, ओके मतलब it's हाँ like a mix. It's like get healthy glowing skin and then like say no to open pores. But if your ad only and only says say no to open pores और बहुत aggressive चल रहा है पूरी video, then it's easier for them to think that this is, you know, you should flag it. वही फॉल्स क्लेम कर रहे हैं हाँ, at the end of the day अगर balance होगा पूरी video में तो वो they let it run. So if you can go and see producers videos, we still till date we keep finding ways to go aggressive without violating the policies. ओके So that is the whole game. मतलब D2C में मतलब that's because हम तो like I come from the viral products background. तो मेरे को I know how ads need to be. मतलब the other founders that I interact with, they don't come from this background. तो वो बिल्कुल brandy करते हैं, उनका ROAS 0.2 आता है, 0.1 आता है, and they're like, how are you getting such good ROAS? ठीक है? And when they look at the ads, they're like, they're fine, they're just like ours. But what they don't realize is these little things that we balance it out with. जैसे बीच बीच में जो अपने viral elements डालते हैं ना हम अपने, कि for example हमारा first ही ad होगा, you know, Indians are going crazy over this new viral face mask, right? If you remember, I हाँ gave an हाँ example. आई रिमेम्बर या तो हमारा फर्स्ट एड ही ये था कि गर्ल्स आर गोइंग क्रेजी. अब ये सारी हमारा वो वायरल एड देखने की वजह से हमें ये आइडियाज आते हैं. उसके बाद क्या हुआ, वो एड इतना चला, मैं आपको बताता हूँ ब्रांड में फायदा क्या है. सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर रनिंग अ वायरल प्रोडक्ट, तो हमें ना एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव टू मेक अ प्रॉफिट. But what happens in a brand is if you're getting 2% CTR, okay, so 100 लोगों ने देखा और आपके 2 लोगों ने क्लिक किया, तो होता क्या है कि in viral products you only care about the 2 people who clicked, but in brand what happens is 98 other people also saw your product, right? And what happens is now your product is also listed on Nykaa, Amazon, this and that, and you won't believe there's such a big majority of people. Like now I actually feel there's a मतलब अगर 100 लोगों में देखा जाए तो majority people prefer buying from marketplace. यस They prefer buying from Shopify stores, right? So now those 98 other people go to Amazon, search for your product and buy. This is how you मतलब this is how you're able to scale in a brand. अब viral product में क्या होता है, अगर मेरे पास वही scope है, I'm only playing with my Shopify store, right? तो उसमें वो transaction हो गई, उसमें वो मेरे click price सही है, this and that, मेरा profit हो गया, good. But यहाँ पे वो तो होता ही है. At the same time लोग जाके Amazon, Nykaa वगैरह पे they search for you and they buy. So now your capacity for your CPA increases, कि और CPA भी ला सकते हैं. क्यों? क्योंकि मैं तो total देखूंगा ना, मेरा Amazon पे भी आ रहा है, मेरा Nykaa. ओके सो आरओएस की बात हुई थी आपका क्या आरओएस चलता है सर एक्चुअली काफी ने पूछा था अब तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं. वी आर आल्सो लर्निंग. इट्स अबाउट इंक्रीजिंग द रेवेन्यूज नाउ. हाँ श्योर वो एक्चुअली अब जब इस फंडिंग राउंड पे कहीं पे होते हैं तो आई थिंक वो फिर नंबर्स एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा मैटर करता है रेदर देन आप उसको एक्वायर कितने में कर रहे हो. यस हम लोगों के लिए हम हमेशा प्रॉफिट फंडेड थे. मतलब हम हाँ करते थे, उसको रीइन्वेस्ट करते थे और फिर ऐसे करके बढ़ाया उसको. बट दिस गेम इज वैल्यूएशन गेम इज वेरी डिफरेंट, राइट? यहाँ पे व्हाट मैटर्स इज हाउ इम्पैक्टफुल इज योर कंपनी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. तुम कितना रेवेन्यू कर रहे हो, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं. और ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि लाइक यू कैन बर्न इनसेनली, बट you should have a strategy. Why am I burning right now? This is my retention. Today I will burn. Tomorrow this will, retention hoga. We're also learning all of this. Although I don't like this model, I like growing patiently. अपना वो करते हुए. But this whole valuation game, यहाँ पे बहुत ज़्यादा people are very aggressive. So if you see Amazon and all, they're doing great. But वो buy one get 3 free लगा देते हैं just to acquire customers, right? So buy one get 3 free that. तो this is also interesting. But इसमें क्या होता है, तुम्हारी equity की value बनती है. So for example, if you own 50% of the company, and
it doesn't matter if you're profiting or making a loss. If it's a Okay. brand and it has customers, it has a valuation. Okay, because some other company needs the customer base that you have, and they will make a profit out of it. ठीक Okay. है? So that is how these loss-making companies are valued so much, right? तो अब ये लोग बस now the idea is to get the customer base and give it off to a bigger brand. Okay. तो इसमें क्या होता है आपका, अगर जैसे मल्टीपल होता है, if you're selling for 10 crores in a year, so your valuation becomes somewhere around 30-40 crores. Okay. So 3 to 3.5x of the revenue. इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है. ब्यूटी इज वेरी कंपेटिटिव. ब्यूटी में ऑलमोस्ट रोज यू सी 10 न्यू ब्रांड्स कमिंग अप. Yes. तो Yes. ब्यूटी में इट्स गेटिंग लोअर, द रेवेन्यू मल्टीपल इज गेटिंग लोअर. अच्छा. सो अभी हमने अकाउंट्स का डिस्कशन कर लिया है. हमने देख लिया मॉडल कैसे रहता है. तो अभी जब आपके लाइक वो आइडिया आया, आपने डिस्कस किया अपने पार्टनर के साथ एंड देन यू थॉट अबाउट दिस मास्क, उसके बाद सोर्सिंग का क्या कैसे किया? बिकॉज अभी क्या होता है, सभी के दिमाग में होता है सोर्सिंग इज लाइक चाइना से ही लाना पड़ेगा, वहीं से सस्ता पड़ता है. बट इंडिया में भी पोटेंशियल है, आई नो, बिकॉज मैंने काफी प्रोडक्ट ऐसे बेचे जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं, चाइना से सस्ते पड़े हैं, प्रॉफिट ज्यादा दिया है, क्वालिटी भी अच्छी मिली है. सो आपका क्या अप्रोच रहा? मतलब आपने चाइना की तरफ पहले देखना शुरू किया या इंडिया में आपने ढूंढा या कैसे क्या किया? हम तो अभी तक कुछ चाइना से नहीं लेते. मतलब ओनली दिस वन थिंग, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसका सिर्फ जार चाइना से आता है. ओके. या तो द थिंग विद चाइना एंड इंडिया इज, चाइना की क्वालिटी बेटर है, चाइना का सब कुछ बेटर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग. राइट, पैकेजिंग. प्रोडक्ट तो इंडिया से ही लेना चाहिए. इफ यू आर डूइंग स्किन केयर, इफ यू आर डूइंग स्किन केयर और पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स, try not to go cross border as much as you can. मतलब because there is just, अगर तुमको स्केल करना है, कुछ चल भी पड़ता है, इतने सारे इश्यूज आते हैं in terms of वॉल्यूम करनी है, you have to keep the stock with you. यहाँ पे इंडिया में टिल डेट हम लोग, अब तो चलो of course after funding we have procured, but for the longest time हम लोग हर हफ्ते माल मंगवाते थे, you know, Okay. because we never had money हाँ. to just stay for 6 months and sit, है ना. तो हम लोग जैसे जैसे बिकता रहता था, हम हर हफ्ते मंगवा लेते थे. ठीक है, तो ये सब जो बेनिफिट्स है ना, जो स्टार्टिंग में मिलते हैं, एंड इवन इफ यू हैव द मनी, यू शुड स्टिल स्टार्ट लाइक दिस, राइट. मतलब व्हाई वुड यू रिस्क इतना सारा चाइना से मंगवा के रख लिया, एंड फिर अच्छा, फिर अभी दिस अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, वो शार्क टैंक पे आया था, स्नीकेयर करके. तो ही इज फेसिंग द सेम इशू बिकॉज ऑफ क्वालिटी. ही इज ऑर्डरिंग स्टफ फ्रॉम चाइना एंड जर्मनी, बट अब उसका इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका सोल्ड आउट हो जाता है. फिर वो एक महीना बैठा रहता है कि वो चाइना से सब कुछ आएगा. अब वो यू कांट ओवर स्टॉकिंग ऑल्सो, यू कांट डू अंडर स्टॉकिंग ऑल्सो. तो इफ यू, ये तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, एंड इफ यू आर ड्रीमिंग बिग, यू आर थिंकिंग कि यू आर गोना सेल अ लॉट, सो ट्राई टू कट डाउन ऑन योर, यू नो, कि जैसे हमने जो जार ले लिया था ना, वो अच्छा लगाने के चक्कर में हमने बहुत भारी ले लिया था. एंड लेटर ऑन वी रियलाइज दैट, मतलब, और वो महंगा भी बहुत ले लिया था हमने. मतलब स्लाइटर इंडियन वर्जन ऑफ इट वाजंट दैट बैड इन, मतलब वॉल्यूम में अब इतना वो सही चल रहा है, लाइक पीपल लाइक्ड इट, दे अप्रिशिएटेड इट, बट दैट वाजंट अ गेम चेंजर जिस पे हमने 30-40 रुपए पर पीस एक्स्ट्रा खर्च दिए थे. तो दीज लिटिल थिंग्स यू शुड थिंक अबाउट. ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल. और इंडिया ऑफ कोर्स प्रेफर करो यार. इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर है, कल को नहीं चलता, या फिर यू नो यू कैन स्टार्ट स्मॉल, दिस एंड दैट. इतना चाइना तो हम तो आज तक अवॉइड ही करते हैं चाइना. ओके. तो मतलब लाइक आप खुद लोकल्स में जाके बात करना या फिर लाइक ढूंढना कैसे कि आपने कहाँ से सर्च करना शुरू किया? बट आई थिंक वो आपको, वो जो पार्टनर थे, उनके कांटेक्ट के काफी फायदा हुआ होगा. कांटेक्ट थे, बट अब हमारे खुद के भी बहुत बन गए हैं, बिकॉज यू नो, सो इट इज नॉट दैट हार्ड टू बी ऑनेस्ट. मतलब देयर आर पीपल who want to, they're manufacturing and they're looking for brands to procure their product. तो मतलब जो नायका के लिए बनाते हैं वही हमारे लिए भी बनाते हैं. So you can always go, इतने सारे D2C ब्रांड्स हैं इंडिया में, उनके मैन्युफैक्चरर को देख लो, रीच आउट टू देम.
है ना कि ऑफ कोर्स दे हैव डन देयर रिसर्च, उनको पता है कि भाई अब इतने सारे मिल जाएंगे तुम्हें तो, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे एक अलग मैन्युफैक्चरर लिखा है। एक स्टोर पे ही चले जाओ, वहां से सारी फोटोज ही खींच लो इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। So that is not hard. Finding the manufacturer is not a big deal. The point is कि मतलब try to keep it in India. Your packaging and everything also, because उसमें तुम्हारा it will be much way more easier. When it goes to scale, you will realize कि I just need to call and my stuff comes here. Okay. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज व्हेन यू आर स्केलिंग, वो चाइना से 1 महीना 2 महीने का वेट करना, और इवन वो 2 महीने की इन्वेंट्री को उस तरह से मैनेज करना कि मुझे इतना लग जाएगा और 2 महीने में आ जाएगा, देन वो फिर नेक्स्ट, तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा जब आप बहुत बड़े स्केल पे जाते हो। और एक्चुअली होता क्या है कि जब तुम ब्रांड शुरू करते हो ना, बहुत अटैचमेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो होनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिटैच करना भी जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू लुक एट इट लाइक अ बिजनेस आल्सो। यस, बिकॉज वी रिप्रेजेंटिंग इट, वी बिकम सो ऑब्सेस्ड विद इट दैट हम ना, नहीं सब फैंसी फैंसी, सब सुंदर सब सुंदर। हम गलतियां कर चुके हैं ये वाली कि नहीं सब कुछ सुंदर होना चाहिए, बट समटाइम्स फिर इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं उससे कि इतना जरूरत नहीं होता। Like you can look at it like a normal business, like how Gujarati people see it. You know, मैं तो एक थोड़े बहुत I met this Gujarati recently, very smart entrepreneur. उसके 11 ब्रांड चल रहे हैं। He doesn't know Facebook marketing. He doesn't know Shopify. He hires people to do them. ठीक है? I was so impressed. मतलब हम लोग इतना स्किल एक्वायर करते हैं, उसके सारे ब्रांड्स अच्छे लगते हैं, बट उसने किसी एक ब्रांड से इतनी अटैचमेंट नहीं कर रखी कि ओ इसका सब कुछ परफेक्ट होगा। वो 11 ब्रांड चला और उसने वो 11 के 11 बेचे अभी। इमेजिन द काइंड ऑफ मनी ही गॉट फ्रॉम दीज तो कंपनीज। पैसा बनाने पे ध्यान है। हाँ, सिंपल। सो एक दो क्वेश्चन अभी सर यहीं से पिक कर लेते हैं। आई थिंक संदीप देडिया ने हैंड रेज किया है। संदीप भाई, आप अनम्यूट करके पूछ लो अगर कोई क्वेश्चन है अभी। Thanks, Nile bhai. Thank you, Jayesh bhai. Probably the question, the part जहाँ पे आपने चाइना का discussion किया was very much applicable to us. We've been kind of stuck into that part right now. So initially we started with importing from the China, and we knew like, see, it was like sort of testing ourselves to that product कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, and we found out like it's working. So now the next phase was like कि भाई अभी इसको कैसे cut short करें? How do we go about getting those that entire product here in India? And we found out that it's not going to be easy, since we have to get our own mold developed for that product, since the jar that we are getting is not available from any manufacturer in India. तो वो एक पंगा हो गया. सो देन वी थॉट ऑफ ठीक है, मतलब जार तो हम लगा चाइना से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट्स एनीवे गोइंग टू कॉस्ट यू वेरी लेस. The ingredient part that we initially got from the China, so we wanted to understand the same exact formula. Like, do you advise it to get the same exact formula developed from here, कोई local pharma या skincare product manufacturer से same exact formula उनको provide करो, and they would be able to deliver the same exact kind of the product that we have right now? Of course, मतलब you know, so at the end of the day, with these manufacturers in India, so you can still keep a quality check. ठीक है, मतलब अभी तो you might be getting some low quantities, तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ी quantities आएंगी चाइना से, rather QC करना मुश्किल हो जाएगा. And with in India, you can do endless sampling also. Now you can keep telling them कि यार this is not correct right now, like this is not the full potential of this product. इसमें अभी भी ये problem है, so they'll keep fixing it for you. So the way to go is that you tell them the ingredients, you tell them to build a formulation, and when the product comes to you, you do a little sampling with your friends and family. और जो भी feedback आता है, sometimes they'll tell you it's very greasy, the texture is not nice, or they will tell you कि you know, skin में sensation हो रही है, burning sensation हो रही है, like whatever feedback you get, you give it to the manufacturer. So it's a back and forth. Indian manufacturers are also very experienced with cosmetics. It's not like मतलब Indian manufacturers, they don't know their what they're doing. अब ये Mamaearth, wow, इतने बड़े बड़े brands हैं, मतलब of course क्वालिटी क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट फ्रॉम व्हाट आई नो इज दैट इतनी बड़े ब्रांड्स अगर वो बन गए हैं, सो मतलब द प्रोडक्ट कांट बी कंप्लीटली शिट आल्सो, है ना. सो देयर
because now you get on the radar of these big legal companies also, जब तुम इतने बड़े हो जाते हो कि you can't mess up with metrology department. तो वो सारी चीजें होती है इंडिया में भी. And of course, if you have a formulation that's good, international products मंगवाओ and you can get it replicated in India. Perfect. Perfect. Thank you so much, Jayesh bhai. This like pretty much there's a major concern for us right now. Since the formulation, we were wondering like, are we going to get, because the formulation is pretty much liked by every person. The first batch that we have sold out. So we were in a dilemma कि यार ये अभी ये formulation reformulate करवाएंगे इंडिया में. If it turn out shit, so how do we go to handle that situation? I'll give you a funny example. Okay, so there was this brand called Sand and Sky, जिसको देख के हमने इंस्पायर होकर प्रोड्यूसर बनाया था. तो when we used to look at Sand and Sky ना, we never got the product. वो ऑस्ट्रेलिया में बिकता था. तो हम उसको देखते थे ना, तो हम सोचते थे यार कितना अच्छा प्रोडक्ट है. आज तक हमने हाथ में नहीं देखा था. और हमने ना अपने मैन्युफैक्चरर को बोल के कि इसकी तरह बना, सिर्फ फोटोज और वीडियोस से इसकी तरह बना, ऐसे कर वैसे कर. तो एंड में जाके जो प्रोडक्ट बना, हमें ना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही लगता था यार अच्छा है, वी लव इट, एवरीबॉडी इज गिविंग अ गुड फीडबैक, बट ये सैंड एंड स्काई जितना अच्छा नहीं. ठीक है. वन डे व्हाट हैपेंड वाज सैंड एंड स्काई स्टार्टेड बीइंग अवेलेबल इन इंडिया. तो हमने मंगवा लिया फटाफट कि सैंड एंड स्काई मिल रहा है, मंगवाओ. एंड द मोमेंट वी गॉट सैंड एंड स्काई, वी वर सो डिसअपॉइंटेड. We were like, हमारा like for real, we were so surprised because we always kept thinking it is so good, और उससे इतना better product बन गया हमारा. Absolutely. मतलब it was just good pictures, good videos, this and that, which made us feel like wow, what a product. But end में हमारा product इतना ज़्यादा अच्छा बना उनसे. So this is an example. Nice example. Absolutely. Thank you so much, Jayesh bhai. Thank you so much. थैंक यू संदीप भाई. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं पीयूष भाई का. पीयूष चिमरी, हाय. अरे वाह. हेलो भाई. मेरे बड़े क्वेश्चन हैं. हेलो भाई. तो थैंक यू आप दोनों लोगों का टाइम निकाल करके आप सेशन ले रहे हो. थैंक यू. सो मेरा ना मतलब ये क्वेश्चन ये है कि अभी ना हमने मतलब एक ड्रिंक लॉन्च करी, राइट. तो अभी हम उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, बट उससे पहले हमने क्या किया कि एक फेस्ट में लगाया. वहां पर हम बॉटल्स लेके गए, सेल कर रहे थे. वहां पर ना पेमेंट आई, सब कुछ है, बट मैं कंफ्यूज यहाँ पे ये हो गया कि अब इन्वेंट्री मैनेज कैसे करें, पता कैसे चले कि अच्छा कौन सी होटल बिकी है, कितना पैसा किससे आया है. ये मतलब किस तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब कोई आप यूज करते हो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह? तो इस केस में यूनिकॉमर्स ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए मतलब वैसे यूनिकॉमर्स है ऑनलाइन के लिए, बट वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल है. मतलब इट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूनिकॉमर्स कि वो आपको इन्वेंट्री मैनेज करवाता है. बट फॉर ऑफलाइन यू आर आस्किंग फॉर अ टूल या कोई भी मतलब यू कैन सर्च फॉर अ सीएमएस को डैशबोर्ड अगर मिल जाए, लेकिन आर यू स्कैनिंग एवरीथिंग राइट नाउ? नहीं करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. बिकॉज वो आई थिंक बारकोड बनेगा, बारकोड लग जाता है. एंड होता है शॉपिफाई का भी डिटेल का होता है ना. शॉपिफाई का भी आता है वो. जैसे आप स्कैन करोगे आपके डैशबोर्ड लाइक इन्वेंट्री से अपने आप माइनस हो जाता है. वो पर्टिकुलर लाइक वेरिएंट और पर्टिकुलर जो भी होगा ना वो चीज माइनस हो जाती है. लाइक आप जितना स्टॉक कर रहे हो उतना स्टॉक आप शॉपिफाई पे भी डाल दोगे ना, और उसका बारकोड वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं. बारकोड आप लगा दो, जैसे ही स्कैन करोगे वो इन आउट सारा करता है. इवन ऐसे भी है कि अगर आप बारकोड रीडर मंगा लो तो आप उसको एक्सेल में भी मेंटेन कर सकते हो. एक टफ जॉब हो जाएगा, बट अगेन वो आपको पूरा दिन स्कैन कर लो, फिर शाम को बैठ के सॉर्ट करना पड़ेगा. बस ये हो जाता है अगर कोई टूल आप यूज नहीं करोगे तो. मिले शॉपिफाई का पीयूष जरूर चेक करियो. शॉपिफाई का ना एक रिटेल वर्जन है, तो वो इन्वेंट्री तुम्हारी वेबसाइट और स्टोर दोनों की सेम रखता है, बट स्टोर की सेल्स अलग दिखाता है और वेबसाइट की अलग दिखाता है. समझा. तो स्टोर से जब भी सेल तुम्हें फॉर एग्जांपल कोई परचेज कर रहा है तो तुम्हें अपने वो शॉपिफाई के बैकएंड पे जाके ऑर्डर बनाना होता है, और वो वहां से इनवॉइस बना के देता है तुम्हें. तो तुम्हारा एक ही बैकएंड बनता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का. ओके. शॉपिफाई रिटेल, राइट? शॉपिफाई ऑफलाइन स्टोर ऐसे कुछ सर्च करके देखो. पॉइंट ऑफ सेल जो बना के देते हैं वो पीओएस वाला. पीओएस या गॉट इट. समझा. शॉपिफाई पॉइंट ऑफ सेल सर्च करिए. ओके, डन है. तो पता है जो हमने जो स्टॉल लगाई थी ना, हमने उसमें
हेलो, हमने हाँ जो स्टॉल रिस्पॉन्स। लगाई थी ना, हमने उसमें 220 बॉटल्स निकाली वाओ। कांटेक्ट लिए लोग, उनके किसी के? हाँ कांटेक्ट लिए, और लोगों को पता, मतलब एक्चुअल में लखनऊ इज प्लेस जहाँ पे ना लोग नहीं जानते kombucha, और लोग आ रहे थे, देख रहे थे, बात कर रहे थे, और खुद लेकर के जा रहे थे। और इनफैक्ट जो लोगों ने kombucha पिया हुआ है ना, वो भी कह रहे थे कि लाइक ये कुछ अलग डिफरेंट है। तो वो वाओ। थोड़ा एक अच्छा था। हमारा ब्रेक इवन था, मतलब उस फेस्ट में जो हमने स्टॉल वगैरह लगाए थे वो पूरा पूरा ब्रेक इवन था। तो ये अच्छा था बहुत भाई। एक्साइटिंग था यार, तुम लोग इतने सारे लोग इतना शोर मचा रहे थे वहां पे। यू नो, इट वाज सो नाइस टू सी कि प्रॉपर बैंगर लॉन्च हुआ था। वेरी नाइस। अभी 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 एक और करेंगे, फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं आप सबको गिफ्ट भेजूंगा एक बढ़िया सा, बस अभी हो रहा है कुछ चीजें अच्छे से, फिर भेजता हूँ। चलो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू पीयूष भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं फिर से क्वेश्चंस लूंगा ऑडियंस में से, बट एक बार जो हमने ग्रुप में लिया था उसका डिस्कशन थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने सारा देख लिया कि प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड हुआ, और ऑल्दो ये रहा होगा कि जब आप प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हो तो उसमें आपके दिमाग में बहुत सारी नीशेज होंगी, बहुत सारे आइडियाज होंगे। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि इस पे जाना है? लाइक ऐसा क्या था कि वो डिफरेंट जो था? टू बी ऑनेस्ट ना, पहले हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो जो सलोन में चलता था। तो सलोन में वो क्या होता था, पाउडर और एक लिक्विड का मिक्सचर होता था, एंड यू जस्ट गो टू द सलोन, वो ही विल मिक्स इट फॉर यू एंड ही विल अप्लाई इट ऑन योर फेस। और वो इतना अच्छा चलता था कि हमने कहा यार यही भेज देते हैं ऑनलाइन। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने एक पायलट रन किया था, बट उसमें हमें ना फीडबैक आया कि यार ये घर पे करना बड़ा मुश्किल है। तो सलोन में वो 2,000 रुपए का होता था और हम 1,500 में 4 देते थे वो। इवन देन पीपल प्रेफर्ड गेटिंग इट डन एट द सलोन। ओके। तो जब वो लर्निंग हुई, तो हमें एक ये लगा कि इट हैज टू बी कन्वीनियंट। जब ये हम वो क्ले मास्क विद ब्रश में गए, वो भी मतलब इंस्पिरेशन लिया था अपने इंटरनेशनल ब्रांड से। विद ब्यूटी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज नॉट ब्रिंगिंग इन, मतलब it's like you can't bring in a unusual ingredient, right? So for example, which people haven't heard about. So for example, M Caffeine is a brand which उन्होंने कॉफी के ऊपर पूरा वो करा, right? Coffee is such a vast, everybody knows coffee, right? uh, so एक कॉफी था, and then like for example onion hair oil है, वाव वगैरह का, मामा अर्थ का। तो रिसेंटली अभी मैंने किसी की इनोवेशन देखी, उन्होंने क्या किया, इट साउंड्स वियर्ड, बट उन्होंने क्या किया, कॉफी प्लस अनियन शैम्पू, राइट? सो एक ब्रांड है मामा अर्थ वगैरह जो अनियन को इतना ज्यादा पॉपुलर कर रहे हैं, एक ब्रांड है एम कैफीन जो कॉफी को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर रहा है। इस बंदे ने स्नीकीली दोनों की लेवरेज लेके लिख दिया कॉफी प्लस अनियन शैम्पू। एंड द थिंग वाज, these kind of things work because you have to be innovative inside the ecosystem। मतलब अगर एक इंग्रेडिएंट है जो तो इसमें ना वो आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं ब्यूटी ट्रेंड आते हैं, हाँ। सो अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है हाइलुरोनिक एसिड एंड यू नो सैलिसिलिक एसिड, ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स यही निकाल रहे हैं। तो यू हैव टू गेट समथिंग इन दिस ओनली, बट सो यू हैव टू बैक एंड फोर्थ, या तो इंटरनेशनल ब्रांड्स देखो इंडिया में क्या नहीं आया, तो वहां पे भी ये स्ट्रैटेजीज चलती हैं सेम। अगर लॉरियल सैलिसिलिक एसिड कर रहा है तो एक बंदा सैलिसिलिक एसिड प्लस प्लस बना देता है, यू नो, स्टफ लाइक दैट। सो यू हैव टू टैप ऑन द सेम इंग्रेडिएंट जिसका ट्रेंड चल रहा है। ओके। Because if you get into educating about the ingredient, then it becomes a long process कि तुम एक नया इंग्रेडिएंट लेके आए और तुम पहले सिखा रहे हो उसके बारे में। वो ऑलरेडी वो बड़े ब्रांड ने कर दिया है, सो आप उसका फायदा उठाओ। एग्जैक्टली, सो इफ यू गो टू, नहीं वो तो मतलब इतना है ना, जैसे यूएस है, यूएस में तुम्हें कुछ योगा से रिलेटेड करना है तो वो योगा वर्ड आना चाहिए, क्योंकि अगर वो योगा वर्ड नहीं आएगा तो अटेंशन ग्रैब नहीं होगी, क्योंकि योगा पता है सबको, वहाँ पे वो योगा बहुत फेमस हो रखा है। तो अब जैसे तुमने कोई हेल्दी स्नैक बनाया है, जैसे अभी वो जो एक चलता है योगा बार, योगा बार, यू नो, सो उन्होंने वो अभी वो यूएस में बहुत सही चलेगा क्योंकि योगा बार कर दिया उन्होंने। सो द आइडिया कि इतना भी डिफरेंट ना हो कि मतलब लोग डिसीजन ही ना बना पाए, दे नीड टू हैव समथिंग, विटामिन सी, ओके आई नो विटामिन सी, बट ये विटामिन सी प्लस प्लस है तो ये और बेटर होगा। ओके। सो यू डू समथिंग अबाउट प्लस प्लस, तो ऐसा नहीं है कि तुम बस लिख दिए तुमने प्लस प्लस, तो उसके अंदर ही क्रिएटिव होना है।
ये काफी सही पॉइंट था, बिकॉज लोगों को लगता है ब्रांड बनाने के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए जो कभी एग्जिस्ट ना किया हो, एंड देन हम उसको लेके आए तब वो ब्रांड बनेगा। बट आई थिंक ये पॉइंट आपका बहुत सही है कि वो ऑलरेडी मार्केट में है, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आ जाते हैं। हाँ, समथिंग न्यू ऑन दैट, मतलब उसको कि बिल्कुल वो ही शायद हमें पता होगा कि वो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, बट वो कस्टमर और ऑडियंस के लिए तो कुछ इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अब हमने प्रोडक्ट का भी कर लिया। सो अब जब आपका लाइक सारा कुछ डिसाइड हो गया कि प्रोडक्ट ये है, और पैकेजिंग के लिए भी आई थिंक वो लोकल में ही हम जाते हैं, जैसे मेरा भी कांटेक्ट है महिपालपुर में, तो ऐसे किसी से कांटेक्ट करके वो पैकेजिंग भी हो जाती है। एट आई थिंक जो हर पैकेजिंग की कॉस्ट बस डिफरेंट हो जाती है कि बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए तो उसके लिए हायर कॉस्ट देनी पड़ जाती है, बाकी तो सब सिमिलर है। सो आई थिंक अब इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, हमने ऑलरेडी किया हुआ था पिछले वाले में। अब आपने सारा कुछ डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट हो गया, वेबसाइट भी बना ली, आपने क्रिएटिव्स जैसा हमें पता है कि शूट करवाए थे मॉडल्स एंड ऑल, जो पहला क्रिएटिव था वही शूट कराया था या वो पहला कहीं से आपने एडिट करवाया पिक करा वैसा था? अगेन वही वाला चीज है, लाइक यू नो टिकटॉक आल्सो, जैसे यूजीसी होता है आजकल, तो हाँ, आजकल तो मतलब ऑफ कोर्स एक शूट तो मैं करा लूंगा, टू बी ऑनेस्ट आई विल गेट अ फर्स्ट शूट डन, ओके, but mostly what works on the internet is user generated content, and these influencers have become so smart कि उनको आप एक रेफरेंस दे दो और उनको प्रोडक्ट भिजवा दो, वो सेम चीज बना देते हैं। ठीक है, मतलब यू कैन एक्चुअली डू दिस इन वॉल्यूम। तो मतलब एक कोई रेफरेंस इंटरनेशनल ब्रांड पकड़ो, द क्विकेस्ट वे, आई लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना मुझे लोगों के लिए। द क्विकेस्ट वे इज, आप जिस भी निश में ब्रांड बना रहे हो, फाइंड अ ब्रांड, फाइंड मल्टीपल ब्रांड्स, उनके एड्स देखो, अमेजिंग अमेजिंग तुम्हें कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में उन्हीं का रेफरेंस भेज के अपना प्रोडक्ट बनने के बाद वो भेज दो, लाइक यू नो, वो वीडियो भेज दो और वो अपना प्रोडक्ट भेज दो, दे विल क्रिएट द सेम वीडियो फॉर यू। सो फॉर इंडियन ऑडियंस यू आर अ ब्रांड लाइक दैट ओनली, they are consuming this, they haven't consumed that. कंटेंट। You have to also do this. You won't believe, Nile, there was this brand जिसको हम बहुत उनके ads से inspiration लेते थे, and then after that we started creating our own versions, and you won't believe this, हमने एक angle बनाया था, and after like 10 days हमने बहुत खींचा उसे, and 10 days we saw they copied us now. और मतलब एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि यार हमने इनके इतनी इंस्पिरेशन ले लेके बनाई है, अब हमने कुछ नया बनाया था, ये तो चलेगा ही, ये तो चलेगा ही। सो द स्मार्ट वे टू गो अबाउट इट इज जस्ट पिक अप एनी गुड ब्रांड जो तुम्हें लगता है, प्रोटीन ब्रांड है, पेट्स ब्रांड है, पेट प्रोडक्ट्स के ब्रांड है, बेबी प्रोडक्ट है, स्किन केयर है, व्हाटएवर निश जो भी आपको चाहिए, उनके आइडियाज देखो, एड्स के, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी में देख लो या फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में देख लो, वही वीडियोस निकालो, इन्फ्लुएंसर्स को भेजो। अगर महंगा प्रोडक्ट है तो यू कैन आल्सो टेल द इन्फ्लुएंसर दैट यू मेक द कंटेंट एंड सेंड द प्रोडक्ट बैक। ओके, पीपल डू दैट, यू डोंट। तो उसके लिए उनका फायदा क्या होगा कि मतलब अगर वो अपकमिंग वो है तो पीपल लाइक टू ब्रैग ना कि मेरे को ये ब्रांड मिला है। हाँ, यस, हाँ, तो वो उनको ब्रैग करने के ब्रैग एलिमेंट मिल जाता है कि आई एम प्रमोटिंग दिस, उनको एक प्रोमो कोड दे दो तो उनको और ज्यादा फैंसी फील होता है, भाई मेरे को प्रोमो कोड है इसका। उस चक्कर में तुम्हारे पास यूजीसी आ जाता है, उस यूजीसी को ऐड लगा दो। सो आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को खुद अप्रोच करते हो, लाइक ईमेल या उनको मैसेज करके, या कोई एजेंसी के थ्रू करते हो? हमने सब कुछ किया है, बट हमने ना मैसेज, मतलब मोस्टली हम डीएम ही कर देते हैं। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि आप लोग डीएम कर देते थे स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंसर्स को। हमने स्टार्टिंग में ईमेल भी करे हैं, बट द पॉइंट विद इन्फ्लुएंसर्स इज डोंट अटैच योरसेल्फ टू एन इन्फ्लुएंसर कि वो मुझे इसी से करवाना है और उससे नेगोशिएशन में लगे रहे करते चलो। मतलब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ भी बोलेंगे लोग, ना भी बोलेंगे, टक 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 एक नेगोशिएशन का फिक्स बना लो, दिस इज व्हाट वी, अगर पे करना है, अगर तुम्हें उनको पे करना है तो। And by the way, we learned this the hard way. If people say 15,000, we will charge 15,000. तो हम ना घबरा जाते हैं। ओके, 15,000 मांग रहे हैं, तो इनसे negotiate करके कम करा लेंगे ना जो 15,000 मांग रहे हैं। But honestly, you can be like,
hey, we're a new brand, we have a very limited budget, what maximum we can do is 1500 for you. Legit मैं बता रहा हूँ, you will hear people say okay. लोग 1500 रुपए में भी कर देते हैं. तो हमें लगता था कि यार हमने स्टार्टिंग में ऐसे छोड़ दिया कि यार ये 15,000 मांग रहे, तो शर्म भी आती है ना कि तुम उसको बोल रहे हो 1500 दे देंगे, ठीक है. लेकिन एक्चुअली में यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट, यू कैन बी लाइक वी आर अ न्यू ब्रांड, वी आर कमिंग अप, वी नीड योर सपोर्ट, people like you, and you know, we really like you and your content, and but the maximum we can do for you is 1500. Or what you can say is, for this, and if you want to act cool, मतलब you want to act like a big brand, you can be like, hey, we will consider you for a paid collaboration after, if this barter works out well. Okay. So you can be like, if you do good with this barter collaboration, when our paid collaboration comes up next, so we will consider you for that. तो अब वो हो गया कि अब वो अच्छा भी बनाएंगे इस चक्कर में कि भाई अगली बार पेड वाला मिलेगा हमें. It's all about negotiation, how you do it. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो अब ये वाला पार्ट भी नहीं पड़ गया. अब वैसे हम एड्स में ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज आई नो कि वो एड्स सबके सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ही होती है कि वही एबीओ सीबीओ, वही मैनुअल बिडिंग, सब कुछ वही होने वाला है. सो एड पार्ट भाई अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज वही जैसे आप चलाते हो वैसे ही जयेश भाई भी चलाते थे, वैसे ही मैं भी चलाता हूँ. सो अब उसके आगे जाते हैं कि जब आपने एड्स चलाए, प्रोडक्ट बिकने लगा, कोई ऐसा पॉइंट आया कि कुछ दिन सेल नहीं आई तो आपको लगा नहीं यार ये लूजर प्रोडक्ट है, शायद हम गलत घुस गए इसमें, आप लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ जा रहे थे ऑल इन, तो ऐसा कुछ कभी रहा कि क्योंकि ऐसा हो सकता है, लाइक मे बी शायद आपके केस में नहीं हुआ, बट कई जगह हुआ है कि वो लोग एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ गए, कुछ दिन तो सही चला बट एकदम से वैसा डाउनफॉल आया, खत्म हो गया प्रोडक्ट और वो सेम कंपनी भी गायब हो गई. तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि लाइक कुछ दिन एकदम ही सेल्स नहीं थी या बहुत डाउन था और आपको लगा कि नहीं शायद मेरा गलत डिसीजन हो सकता है ये? नहीं, ऑफ कोर्स ये तो होता ही है. तो यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एनीवे, ठीक है. तो तुम्हें स्टार्टिंग में विनर फाइंड आउट करना है, लेकिन तुम्हें और विनर्स फाइंड आउट करते रहने हैं. मतलब ऑल योर प्रोडक्ट्स कांट बी अ हिट, ठीक है. ये नहीं कि मतलब हम लोगों में ना वायरल प्रोडक्ट चला के थोड़ी ईगो सी आ जाती है कि बस हम तो प्रोडक्ट निकालेंगे, ऐड लगाएंगे और चल पड़ेगा, ठीक है. बस फेसबुक ऐड लगाएंगे खट. बट the reality is that every product has a different market and this and that, but there are very cool things that you can do यार. मतलब I never used to do buy one get one free, मैं कभी नहीं करता था, ठीक है. बट बिकॉज सब लोग भी करने लग गए, सारे कंपेटिटिव ब्रांड्स करने लग गए, तो हमने ना एक दिन ट्राई किया कि लेट्स जस्ट ट्राई बाय वन गेट वन फ्री. Surprisingly, we were making more money with buy one get one free. Our marketing went down so much. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ 400 रुपये कैक है और 200 रुपये मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है. क्या बाय कैक आई मीन कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीए, है ना. तो अगर 400 रुपये कैक है और 200 रुपये प्रोडक्ट का कॉस्ट है, तो मेरी मार्केटिंग वेंट डाउन टू 100. ओके. मेरा सीपीए 400 से 100 हो गया, चाहे मैंने 200 रुपये और खर्चे एक फ्री प्रोडक्ट देने के लिए, और टोटल मेरी 400 वाली चीज 300 हो गई, यू नो. एंड कस्टमर के लिए इतनी ज्यादा वैल्यू हो गई, मेरी डिलीवरी 90% आई. बिकॉज कस्टमर के लिए क्या हुआ कि ओके, आई एम गेटिंग 2 प्रोडक्ट्स फॉर द प्राइस ऑफ 1, राइट. और मेरे को तो इतना लग रहा था ना यार, मैं 200 रुपये और अपनी कॉस्ट बढ़ा दूं प्रोडक्ट कॉस्ट. तो मेरे को ये थोड़ी पता था कि मेरे 400 रुपये कम हो जाएंगे मार्केटिंग के, बट वो इतने कम हो गए ड्रास्टिकली कि वो 400 से 100 आ गया. तो अभी रिसेंटली दिस गुजराती गाय आई एम टॉकिंग अबाउट, पार्थ भाई, ठीक है. सो उन्होंने क्या किया, अपने सिरम मिनीज ना 100 रुपीज में लगा दिए. तो मैंने भी अभी रिसेंटली ट्राई किया था. उन्होंने एक दिन में शॉपिफाई पे 18 लाख की सेल मारी, एक दिन. एंड हिज कैक वाज 25 रुपीज, 20 रुपीज in these days on Facebook. Okay. It's happening. And हुआ क्या, मिनी 100 रुपए का रखा, ठीक है. तो सबको लगेगा कि 100 रुपए की सेल आ रही है तो शिपिंग विपिंग कैसे निकलेगा, बट एक्चुअली में लोग 4 मिनीज 5 मिनीज लेके जा रहे थे. तो वो क्योंकि वो एक दिन की सेल थी, तो लोग 500 एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रही थी. और हम लोग ट्राई भी नहीं करते ऐसी चीजें क्योंकि हमें डर लगता है कि लॉस कर देंगे. 100 रुपए. So he made a profit out of selling products at 100 rupees.
हाँ, ये वाला एक्चुअली बहुत जगह क्वेश्चंस आता है कि ये 400 रुपए में करके कैसे प्रॉफिटेबल हो गया, ये 300 का बेच के कैसे प्रॉफिटेबल हो गया। सो ऑल्दो आई थिंक वायरल में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, बट ब्रांड में हो सकते हैं, बिकॉज ब्रांड में ये भी रहेगा ना कि आप कहीं ना कहीं अपसेल तो करोगे, एओवी तो बढ़ाओगे, सिंगल पीस नहीं बेच रहे होगे। और अगर ब्रांड बेच भी रहा है तो फिर उसका एक होगा कि कहीं ना कहीं वो ईमेल या फिर एसएमएस या कुछ ना कुछ उसने ऐसा फ्लो बनाया होगा कि बाद में फिर से बेचे वो, से लाइक बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा किए वो प्रोडक्ट बेचे। तो ब्रांड में ये डिफरेंट होता है। तो आई थिंक अब वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा लोगों का। डायरेक्ट यूनिट इकोनॉमिक्स भी होंगे ना, मतलब हम्म चलो रिटर्न एंड एवरीथिंग आई नो, बट हम्म डायरेक्ट फर्स्ट यूनिट यूनिट इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें दिखेगा कि इट इज लाइक ब्रांड में क्या होता है, यू पुट अप अ सुपर सेल डे एंड दीस हम्म सेल डेज, मतलब चाहे सेम ऑफर हो, लेकिन हम्म होली अगर आ रखी है और आपने होली मेंशन कर दिया ना तो कन्वर्जन रेट बढ़ जाते हैं। सो फॉर वो एग्जांपल दिमाग में। लोगों के दिमाग में होली, और ये तो वायरल में भी करना चाहिए, हम कभी करते नहीं थे हम लोग। हम फ्लैट 50% ऑफ फ्री शिपिंग, ये स्टैंडर्ड एक 4.9 रेटिंग एक चेप देते हैं हर ऐड पे। बट वायरल में भी अगर होली आ रही है और तुम होली मेंशन करते हो ना, जैसे सेम ऑफर चल रहा है, होली के बाद नेक्स्ट चीज आ गई, उसका नाम लिख दिया, द इंटेंट इंक्रीजेस बिकॉज उनके सबकॉन्शियस में भी होली चल रही है और उनको खुद ही लगता है यार ये होली तक ही है ये हम्म ऑफर, तो वो इंटेंट बढ़ता है। ओके, सो ये भी कर लिया। एओवी भी आई थिंक वो जो एप्स अवेलेबल होते होंगे उन्हीं को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते हो। कोई पर्टिकुलर ऐप है जो आपने डिसाइड किया हुआ है कि इसके थ्रू एओवी इंक्रीज, लाइक कोई ऑफर देना है या कुछ? पता है बड़ी सरप्राइजिंग एक चीज है कि देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज आल्सो फाउंडर ऑफ अ D2C ब्रांड, सैनफे करके ब्रांड है। सो ही वन डे टोल्ड मी कि यार एओवी बढ़ानी नहीं चाहिए, एओवी कम करनी चाहिए, ठीक है। एंड आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड कि क्या बोल रहा है, एओवी क्यों कम करनी है। बट उसका लॉजिक सुनना, उसका लॉजिक क्या था, वो कहता है यार तुम कह रहे हो मेरी वेबसाइट पे आ रहे हो तो मिनिमम 1,000 रुपए खर्च के जाओ, 1,100 रुपए खर्च के जाओ, ठीक है। एक एवरेज इंडियन की सैलरी महीने की अगर 40,000 रुपए है तो उसके पास 4,000 डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। उस 4,000 रुपए की डिस्पोजेबल इनकम में तुम उसे बोल रहे हो 1,100 रुपए वो तुम्हें दे जाए, ठीक है, एक ही वेबसाइट पे। and he was like the idea is to reduce the AOVs but increase the volume of orders. ओके मतलब to become a customer of a website it should not be so hard. Average order value को क्या मतलब है कि on an average people have to spend this much, हाँ yeah, they end up spending this much, है ना। हम्म तो उसका लॉजिक ऐसा था कि make it easier to become a customer of your website, ठीक है, मेक इट इजियर फॉर देम टू कम एंड दिस इज हाउ एवरीबॉडी हैज डन इट। Amazon ने स्टार्टिंग में क्या किया था, डिस्काउंटिंग। फ्लिपकार्ट ने क्या किया था, डिस्काउंटिंग, यू नो। तो ये सब लोग क्यों दे बार्ज ऑन टू दीज प्लेटफॉर्म कि भाई इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम है ना। हम लोग क्या, बट ऑफ कोर्स इफ वी आर डूइंग इट सिचुएशनल, इफ ऐसा नहीं है कि अब मैं अपसेल नहीं कर रहा, मैं अपसेल कर रहा हूँ, मैं एओवी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं पूरे कॉन्सेप्ट में ऐसे कर रहा हूँ कि मतलब तेरे को अगर अपसेल है ना तो तेरे को टोटल कम हो जाए, यू नो। तो इट डजंट इंक्रीज लाइक कि आपका एक्स चीज बिक रही है 500 रुपए की, तो फिर दूसरी वाली चीज से 500 और बढ़ गया 1,000, 100 रुपए बढ़ा लो, 200 रुपए बढ़ा लो, मेक इट मोर एंड मोर वैल्यू फॉर द कस्टमर। बट एओवी इंडिया इज अ वॉल्यूम गेम। अभी अचानक से हमने अभी फ्री प्रोडक्ट चलाया था अपनी वेबसाइट पे, जस्ट पे शिपिंग, जो ये ड्रॉप शिपिंग वाला होता हाँ है। एंड वी सॉ लाइक मतलब हमारे दिन में 5,000 ऑर्डर्स शॉपिफाई पे आ रहे। तो इज द सेम एड, एक नॉर्मल कैनवा का क्रिएटिव था, नथिंग फैंसी, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, एंड पीपल वेंट क्रेजी। 5,000 लोगों के पास ब्रेक इवन पे मेरा प्रोडक्ट पहुंच गया, 5,000 लोगों के पास ब्रेक इवन पे। अब मैं उनको मतलब दिस ऑल्सो ग्रो, दिस काउंट्स इन अ ब्रांड कि 5,000 ऑर्डर आए हैं, ठीक है, चाहे ब्रेक इवन हुआ है मेरा, फ्री गया, सिर्फ शिपिंग है, मेरा वो वाला प्रोडक्ट मिनी था, मेरे को 15 रुपए का बनता था, शिपिंग जीएसटी सब कुछ मिला मिलू के मार्केटिंग कॉस्ट वाज वेरी कम, लाइक फ्री प्रोडक्ट जस्ट पे हाँ, वो शिपिंग तो में। सीधे बहुत कमा रहा है। तुम्हारे ऑर्डर भी आ जाएंगे उसमें। फ्री प्रोडक्ट वाला तो ले ही जाते हैं साथ में,
1000 रुपए की चीज भी ले और, जाते। तो ये ट्राई नहीं करते हम लोग चीजें, तो हमें पता नहीं। तो अब वो 5000 लोगों को हम रिटारगेट करते हैं व्हाट्सएप पे, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ऐसे चलता है ऑर्डर्स आ जाते ये हैं। काफी सही पॉइंट था क्योंकि लोग ये सारे एक्शन लेने से, एक्चुअली ये सब टेस्ट करने से पहले डर जाते हैं कि इफ आई लूज मनी तो क्या होगा। वो लॉन्गर गेम नहीं देखते कि अभी शायद थोड़ा लूज हो जाए मे बी, बट 2-3 महीने में तो रिकवर कर लोगे ना अगर सही मार्केटिंग कर रहे होगे तो। सो हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। देन आपके पास कोई लीगल इश्यूज आए कभी, जैसे किसी ने प्रोडक्ट लगाया, कुछ इशू हो गया एंड देन लीगली कुछ पंगा किया, बिकॉज ऑब्वियसली इस नीश में थोड़ा सा इशू रहता है, इसमें या खाने वाले में हो। सो उनमें कहीं ना कहीं रहता है कि अगर कुछ भी इशू आया तो कोई भी ऐसा लीगल कुछ देखा आपने, या फिर कभी कुछ ऐसा हुआ? यार देखा तो है, बट हम इंडिया में रहते हैं। मतलब this should not stop you from, because I've gone through this. I used to worry so much कि यार कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए, because इतना अटैचमेंट हो जाता है कि यार I don't want to get into, you know, कि ये हो जाए वो हो जाए। But all kinds of things will happen in your journey. Everything will happen. ठीक है, but everything you can rescue yourself from everything. मतलब ये तो यार, अगर जॉनसन एंड जॉनसन जो मतलब 10 साल, मतलब 5 साल निकालता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसमें वो सारी लीगैलिटीज, बिकॉज दे कांट, उनके लिए कॉस्ट ऑफ एरर बहुत ज्यादा होता है फॉर दीज बिग जायंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जॉनसन जॉनसन, दे कैन दे कैन हैव अ फेल प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट डिडंट वर्क, वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर दे गेट सूड ना कि ये गलत है, वो दैट कैन डिस्ट्रॉय दैम उस लेवल पे। हमारे लेवल पे तो कोई देख भी नहीं रहा है। मतलब companies they have 50,000 crores of revenue in a year, हम पे तो नजर भी नहीं होती किसी की अभी तो बहुत छोटे हैं। मतलब अगर हम शुरू करेंगे, this is something of, and the good part is like of course you should always be you know prepared about अपना वेंडर कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से बनवा लो, किसी एक कंपनी सेक्रेटरी को लेके प्रोजेक्ट बेसिस पे वेंडर से एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्लियरली लिखवा लो द लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर। वैसे तो लॉ भी यही कहता है कि वेंडर की लायबिलिटी होती है, ओके, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड यू शुड गेट अ वेरी टेम्पलेट मिल जाते हैं इंटरनेट पे वेंडर कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो अपना वेंडर कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट निकलवा के उससे साइन करवा लो, तुम सेफ हो गए। तो कभी कभी कोई इश्यू होगा तो सामने ला के दिखा देना कि यार देखो हमारा साइन हुआ है, इनको पकड़ो, हमें मत। बना तो वही रहे ना। मतलब दिस शुड नॉट बी एन इशू कि स्टार्ट करने से पहले ये सब नहीं सोचना चाहिए उतना। ये सब निकालो यार, स्टार्ट करो। ये सब चीजें दिमाग से निकालो। तो चलिए, आपने जब हमने लास्ट टाइम किया था तब आई थिंक आपका फंडिंग की कुछ बातें चल रही थी, बट फंडिंग हुई नहीं थी। सो वो आपका 2 साल की जर्नी जब आपने शुरू किया और उसके बीच में जब आपने फंडिंग वाले बात शुरू हुई तो आपको क्या रियलाइज हुआ कि हमें लाइक क्या सेल्स मेंटेन, लाइक कुछ नंबर्स मेंटेन करने चाहिए, एक कितने टाइम तक उसको चलाना चाहिए, तब फंडिंग के लिए सोचना चाहिए, या बूटस्ट्रैप हम लंबे टाइम तक कर सकते हैं, या एक पूरा ब्रांड ही बना सकते हैं? मतलब क्या थिंकिंग होती है? बिकॉज एज अ, जैसे आप भी एक वायरल से गए थे, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों की जो वायरल से ही शुरू किया है या फिर भी वायरल में होंगे, अगर उनको एक लॉन्ग टर्म गेम खेलना है कि अगर वो कल को फंडिंग का सोच रहे हैं या इनकेस नहीं भी सोच रहे हैं और एक कंपनी ऐसे बनानी है, तो क्या नंबर्स, किस तरह से उसको कितने लंबे टाइम तक चलाना पड़ेगा कि वो एक वीसी की नजर में आए या ऐसा कुछ हो? या वीसी के नजर में तो मतलब इसमें क्या है जो मैंने लाइक आई हैव लर्न फ्रॉम दिस इज कि sometimes your category is so different, like for example VCs know what is working abroad, ठीक है? तो as an investor also, if you come up with an idea to me which is very new, it's not a proven concept, तो मेरे को अपना पैसे डालने में डर लगेगा। बट अगर तुम बोलोगे यार मैं उबर को कॉपी करके ओला बना रहा हूँ इंडिया में, तो मैं हो जाऊंगा सही है यार, उबर इंडिया में आया नहीं है, सही है, इंडिया में भी जरूरत है, तो तू पैसे ले ले। तो इन्वेस्टर्स आल्सो लाइक in India, investors also like कि you have the capacity to copy a good idea from the states. They don't, मतलब ऐसा नहीं, उनको ऐसा लगता है कि वाओ ये बहुत unusual idea है, उनको ये अच्छा लगता है कि हाँ ये यूजुअल आइडिया है और ये कर सकता है, क्योंकि उनको पैसे मल्टीप्लाई करने हैं अपने। इन्वेस्टर ओनली केयर अबाउट money and a return, right? So they don't support very
यू नो ड्रीमी आइडियाज। तो अगर कल को इफ यू पुट योरसेल्फ ऑन इन्वेस्टर शूज और मैं तुझे आके बोलूँ कि यार मैं ना मैं तुझे आके बोलूँ मैं शॉपिफाई बना रहा हूँ इंडिया में, ठीक है, तो तू पहले तो जज करेगा कि मैं बना भी सकता हूँ कि नहीं बना सकता, है ना? Do I have the capacity? You will be like, how the hell will you make Shopify, right? But if Kunal Shah comes up to you and says कि यार we're building दुकान, like for example जो भी जिसने भी दुकान बनाया है इंडिया में, ठीक है, that founder he must have some background ना इसने क्यों किया था, तो तुम्हें इस टाइम पे and for the longest time you bet on the founder. Okay. So my brother has started Jimmy's Cocktail, ठीक है, Yes. तो Jimmy's Cocktail में उन्होंने why did he get the funding and everything? Because he was the ex marketing head of Jim Beam. Jim Beam जो alcohol company है ना, तो इतनी now when he says that I have India का data, the investor believes him. इसके पास है. Okay. if अगर तुम मेरी तरह हो कि तुमने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, बट तुम्हें फिर भी फंडिंग चाहिए, तो तुम बूटस्ट्रैप करके स्केल अप करो. अब अगर चल ही रहा है बिजनेस, एक तो हो गया कि आइडिया है तब फंडिंग लेनी है, आइडिया है फंडिंग लेनी है तो आइडिया शुड मेक सेंस, रेफरेंस शुड मेक सेंस कि कहाँ से उठा रहा है ये आइडियाज, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, ओके, एंड यू शुड हैव सम वैलिडेशन कि तू कर सकता है, ठीक है, अगर आइडिया में लेना है. लेकिन अगर बिजनेस ही चल पड़ा जैसे हमारा था कि हम प्रूफ ही दिखा दिया यार महीने की मतलब हम कर रहे हैं 50 लाख की 1 करोड़ की सेल, अगर फॉर एग्जांपल उस टाइम पे जब हमने रेज किया था, तो जब हमने उन्हें वही दिखा दिया तो अब तो कोई वैलिडेशन की बात नहीं ना, कि अल्टीमेटली तो पहले तो वैलिडेशन दी कि चलेगा नहीं चलेगा, हाँ ये वैलिडेशन में कोई, अब तो चली गया ना, बिजनेस सामने है तो मिल जाती है फंडिंग. तो हमारे केस में अगर हमने कुछ नहीं उखाड़ा हुआ तो हम लोग एड बनाएंगे, शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे, ऐड बनाएंगे, जैसे ही 15 पहले महीने में अगर तुम हम मतलब वायरल प्रोडक्ट्स वालों के लिए एक बात बता, महीने की 15 लाख की या 10-12 लाख की सेल माना कितना मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, राइट? यू मेक अ लेबल, यू मेक अ ब्रांड, दिस एंड दैट, और तुमने 10-12 लाख की सेल आ गई. बट फॉर द इन्वेस्टर you put 3 lakh rupee capital and you did a 1.2 crore run rate for a year. Okay. तुम 2 महीने में 1.2 करोड़ के ARR पे पहुंच गए. ARR होता है एनुअल रन रेट, ठीक है, हमारे लिए कोई बिग डील नहीं. हम तो ये देखते हैं महीने का 12 लाख लगा, 4 लाख फेसबुक पे लगा, इधर लगा, लोगों लगा, 50,000 बच गया, लाख रुपए बच गया. उनके लिए क्या है कि 12 लाख रुपए का रेवेन्यू पहले महीने से ले आया है बंदा, ठीक है, और 12 लाख मतलब अब तुम उसको बोलो 12 लाख है मतलब मैं साल के 1.2 करोड़ या 1.4 करोड़ के रन रेट पे हूँ, तो तुम्हारी 5 करोड़ वैल्यूएशन हो गई. अब तुम उससे अगर 10% दोगे, अगर तुम उसे 10% दोगे तो 50 लाख रुपए फंडिंग मिल जाएगी. अब वो 50 लाख रुपए लेके और प्रोडक्ट्स लाओ या जो भी लाओ, थोड़ा सा और ग्रो कर दो, मतलब एक्चुअली में इट्स एज सिंपल एज दिस, बट पीपल विल मेक यू फील लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वो आई थिंक आपने बात बोली ना कि आइडिया एक्चुअली वो जो लाइक फाउंडर पे भी पैसे डालते हैं. आइडिया तो चलो उसने वैलिडेट कर लिया कि वो यूएस से या कहीं से एकदम नया होगा, तो अगेन आपने जैसे बोला कि मैं अगर हम ही होते तो हम नहीं डालते, डर होता. या तो फाउंडर ऐसा हो कि वो बोल दे कि मैं कर दूंगा, और इतना उसमें हो जैसे आपके वो भाई ने किया कि डेटा है उसके पास, या वो जिम विम में थे इस वजह से. तो आई थिंक वो बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली एक पॉइंट होता ही होता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बट फंडिंग राउंड में आई थिंक ये सब सोचने से पहले एक अच्छे नंबर्स आपको खुद ही जनरेट कर लेने. अब जैसे 12 लाख की अभी आपने बताया, अब वही मैं अगर 6 महीने लगातार मतलब लाइक 50-60 लाख करके जाऊं और वो 6 महीने तक कंटिन्यूस रखूं, तो 2.5-3 CR की सेल लेके अगर मैं जा रहा हूँ किसी फाउंडर के लाइक इन्वेस्टर के पास, तो वो ऑब्वियसली मेरा लाइक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा मेरे पास. मजा आ जाएगा उसको. अब मैं देखो बताता हूँ, अगर तू और कुछ मत कर, तू पहले महीने सिर्फ 3 लाख रुपए की सेल कर, फिर अगले महीने कर 8 लाख रुपए की, फिर अगले महीने कर 12 लाख रुपए की, तो यू आर एट 100% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज. तो समझ गए, मतलब तूने 3 किया, फिर 6 किया, फिर 8 किया, फिर 12 किया, वो तो ऐसे देखेगा ग्राफ तो यूं जा रहा है, तो कहेगा यार ये तो हर महीने इंक्रीज कर रहा है ना. और दैट इज द राइट टाइम टू पिक अप फंडिंग. Then you will be like 12 पे तो मैं पहुंच चुका हूँ, तो you can, because he also wants to invest thinking that the
will increase and tomorrow a new investor will come in and buy him out. आज 5 करोड़ की वैल्यूएशन है तो मैं 10% ले रहा हूँ, तो कल ये वैल्यूएशन ऐसी रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और ये 20 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाएगी और जो नया इन्वेस्टर आएगा वो मेरे को खरीद लेगा, मेरे 10% खरीद लेगा, तभी तो कमाएगा ना वो बंदा भी। So the thing is, हर इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है कि कोई दूसरा इन्वेस्टर बाई कर ले प्रॉफिट में। हाँ, so it's a, मतलब कहते हैं ना, it's a bubble, but at every stage there are couple companies that invest. सीरीज ए पे अलग कंपनीज करती हैं, सीरीज बी पे अलग कंपनीज करती है, सीड राउंड एंजल इन्वेस्टर अलग होते हैं। एंजल इन्वेस्टर होते हैं जो 50 लाख तक के टिकट साइज पे काम करते हैं। अच्छा, एक अभी जस्ट क्वेश्चन पॉप अप हुआ कि ऐसे इन्वेस्टर फाइंड आउट कहाँ करते हैं? ये ना मैं बताता हूँ कि 2020, हाँ कोविड वाला ईयर, 2020 में आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि क्या होता है ये सिस्टम सब कुछ। So March में when COVID happened, that's when I had the time to think about this, or reaching out to people on LinkedIn. पहले सबसे पहले तो LinkedIn बनाया, मेरे पास LinkedIn ही नहीं था, ठीक है? And then I started reaching out to people. It in the beginning it was like okay, कितना different world है ये from our internet marketing geeks जो बातें करते हैं और ये लोग different बातें करते हैं. But बस घुस गया, लोगों से बातें करी, 6 महीने में मैंने रेस कर लिया। तो एंड उसके बाद मैंने नई टर्म सुनी थी कि एग्जिट मिल जाता है लोगों को। लाइक एग्जिट इज लाइक अ ड्रीम, कि तुमने कंपनी बनाई फ्लिपकार्ट 7 लाख रुपए लगा के और वो 1 लाख करोड़ की बेच दी, ठीक है? इट्स लाइक अ ड्रीम, राइट? नाउ यू हैव ऑल द फाइनेंशियल फ्रीडम इन द वर्ल्ड। और द अदर ड्रीम इज आईपीओ, वो भी एग्जिट ही होता है एक तरीके का। तुम आईपीओ पे गए, तुम्हारे पब्लिकली ट्रेडेबल शेयर्स हो गए एंड यू इट्स योर वेल्थ, पेपर वेल्थ बन गई वो सारी, तुम कभी भी बेच सकते हो। So these are the two things. But exit मैंने word सुना था and I started manifesting यार मुझे भी exit चाहिए। मतलब I was like, because I didn't build a brand because मेरे को for I want to run it for years कि मेरे बच्चे भी चलाएं this and that. I just want to do something cool, right? But it holds value, right? तो और अब मुझे ऐसा लगता है यार I can make 10 brands like this, क्योंकि पहले तो मैंने बहुत overthink किया था, but this मतलब करना क्या है, जैसे क्लाउड किचन होता है, ठीक है? क्लाउड किचन में मैं एक किचन लेके बैठा हूँ, मैंने स्विगी पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट भी लिस्ट कर दिया, मैंने इंडियन रेस्टोरेंट भी लिस्ट कर दिया, मैंने ये भी लिस्ट कर दिया, जहाँ से भी ऑर्डर आता है सेम किचन से मैं बना है ना, मैं सेम डिफरेंट पैकेजिंग में करके भेज देता हूँ। ई कॉमर्स भी सेम है, आई कैन हैव द सेम वेयर हाउस। मेरे इस शॉपिफाई स्टोर से आया बेबी का ऑर्डर, इस शॉपिफाई से आया स्किन केयर का ऑर्डर, इस शॉपिफाई से आया ये, मेरे अलग अलग ब्रांड्स बन रहे हैं एंड देयर आर काम एक ही जगह से हो रहा है, काम एक ही जगह से हो रहा है, राइट? सेम टीम आपके एड्स भी मैनेज कर लेगी, सभी के क्रिएटिव भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे बाकी के बन रहे हैं। कर रहे हो तो 4-5 ब्रांड एक साथ पिच कर दो, ठीक है? एंड द गुड पार्ट इज राइट नाउ देयर आर मोर बायर्स फॉर योर ब्रांड्स इन द इकोसिस्टम देन पीपल आर विलिंग टू सेल। मतलब दिस इज लाइक अ सेलर्स मार्केट राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि एग्जिट लेना है तो वो हजारों कंपनी और तुम एक को एग्जिट मिलेगा। एग्जिट अभी ऐसे मिल रहा है कि 100 कंपनी खरीदने वाले 200 हैं, तो मतलब लड़ाइयां हो रही है लोगों में, पैसा कौन ज्यादा देगा उस पे डिपेंड होता है। बिडिंग हो रही है बिकॉज़ दे हैव रेज्ड मनी टू बाय ब्रांड्स इन इंडिया। आई थिंक जैसे मेंसा कर रहा है, ग्लोबल बीज कर रहा है, दीस आर ऑल थ्रासियो। और यूएस का क्या था उसका नाम है, भूल गया। थ्रासियो, हाँ थ्रासियो को कॉपी कर रहे हैं लोग। तो अब थ्रासियो भी इंडिया आ रहा है। फिर देयर इज अपस्केलियो, मतलब 10 इसको कहते हैं एग्रीगेटर मॉडल, थ्रासियो मॉडल, ठीक है? रोल अप मॉडल, 3-4 नाम है इनके। तो ये लोग ब्रांड्स खरीद रहे हैं। मतलब आई मेट दीज फाउंडर्स जिन्होंने अमेज़न सेलिंग करी है, बस उन्होंने सिर्फ अमेज़न पे ब्रांड बनाया और अमेज़न पे महीने की 1 करोड़ की सेल थी, ठीक है? तो 12 करोड़ थे। They sold them brand for like 30 crores in their pocket, and they started with what, 2 lakh rupees 3 years back. मतलब 30 करोड़ अभी भी 30 करोड़ वन शॉट आना, वो तो अगर वो अपना कराते भी रहते 1 करोड़ में महीने के 1 करोड़ आ रहे तो उनको 40 साल लग जाते 30 करोड़ कमाने में, प्रॉफिट अगर निकालते रहते बस। आज उनको 30 करोड़ मिल रहे हैं। So it's amazing where the world is going. So I think हमने like overall तो
सॉरी, आई थिंक आपकी आवाज एक्चुअली जयेश भाई कुछ नेट का इशू है शायद, बीच में एकदम। क्या अभी 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 ठीक है, अभी वीडियो ठीक है, बट आई थिंक वो बीच बीच में नेट का कुछ इशू आ रहा है। तो लास्ट 15 मिनट्स कर लेते हैं, आपके पास अभी टाइम है 15 मिनट्स? हम अब थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लेते हैं जस्ट ऑडियंस से, हाँ बिकॉज हमने ओवरऑल देखो सारा कर लिया कि किस तरह से। अगर किसी को और जानना होगा तो यार पिछले साल जो हमने जब सेशन किया था ना, तो उस समय बहुत सारी समरी डाली गई थी, उसको आप ढूंढिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि जयेश भाई ने क्या क्या एग्जैक्टली बताया था। सो अभी हमने ऑल्सो कैसा लगा इस तरह का इंटरेक्शन? आपकी आवाज चली गई जयेश भाई। अब आ रही है बात? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। सो आई एम जस्ट आस्किंग कि कैसा लगा इस तरह का इंटरेक्शन, लाइक जैसे भी हम कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे ही मैं आगे करना चाहता हूँ। इट्स फन बाइक, हमने कोई स्क्रीन शेयर नहीं करी, कुछ भी नहीं किया कि हमें नंबर्स दिखाने हैं, बिकॉज अगेन जैसे जयेश भाई ने बोला नंबर कहीं भी बन जाएंगे, बट रियल एक्सपीरियंस जो उन्होंने भी शेयर किया कि किस तरह से पूरी जर्नी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे जाना कि एड और प्रोडक्ट एंड ये एंड वो, उस पे अगर अटके रहेंगे तो ब्रांड प्रोलिक्सन नहीं खड़ा हो पाता, अगर ये वहां पे अटके होते। और मैं जानता हूँ कि ओवर थिंकर बहुत बड़े थे जयेश भाई, मैंने एक टाइम पे देखा था कि वो छोटी छोटी चीजों पे, कि पैकेजिंग का अगर कलर भी ये हो रहा था ना, तो उस पे भी बहुत ये लोग जाते थे और जाके वेंडर से भिड़ के आते थे, मैंने पूरा देखा हुआ है। तो वहां अब अगर इनसे पूछा जाए कि उस चीज पे भिड़ना जरूरी था, तो वो बोलेंगे नहीं, हम उसको जस्ट इग्नोर कर सकते थे, तो शायद हम कुछ और जल्दी कहीं पे अचीव कर ले। तो ऐसी चीजें हैं, आप उन चीजों को इग्नोर करिए। अगेन हम बस अभी 5 से 6 क्वेश्चन लेंगे, हैंड रेस कर लीजिए, मैं एक एक करके लूंगा क्वेश्चंस। और प्लीज यार जिसके क्वेश्चन नहीं ले पाऊँ ना, एम्बेसी में डालना, मैं किसी दिन जयेश भाई से मिलकर पूछ के वहाँ आंसर कर दूंगा, क्योंकि यार हमने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला हुआ है। एंड प्लीज सो आप लोग हैंड रेस करिए, मैं एक एक करके क्वेश्चन ले लूंगा, एंड देन रैप अप करेंगे सेशन को। अभी एक हैंड रेज है मोहित गांधी का। यस मोहित, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। थैंक यू जेम्स भाई शेयरिंग दी एक्सपीरियंस। भाई मुझे थोड़ी सी ना जो आपने लास्ट में बातें बताई उसमें मोर क्लैरिटी, जैसे इन्वेस्टर को कैसे कांटेक्ट किया जाए, आप कैसे कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन बनाया जाए, और कैसे अपने नंबर्स मतलब किस तरीके से आप लोग दिखाएं उसको कि वो इंटरेस्टेड हो, फिर वो फंडिंग करता है। तो ये थोड़ी सी की क्लैरिटी आप प्लीज दे दीजिए। थोड़ा सा आवाज क्लियर वो नहीं थी एक्चुअली आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि वो किस तरह से नंबर आपने दिखाया इन्वेस्टर को, उनके कांटेक्ट में कैसे आए, किस तरह से प्रेजेंट किया कि वो फंडिंग राउट के लिए रेडी हुए, ऐसा चीजें। राइट। मतलब बहुत सारे मेरे को तो जैसे नीले ने बताया मैं ओवर थिंकर हूँ, तो उसके फायदे भी हैं उसके नुकसान भी है। नुकसान ये है कि परफेक्शनिस्ट हो जाता है फिर आदमी ना, ऐसे कि भाई मेरी पिच बेस्ट होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। मतलब मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी कि पिच डेक कैसे बनाते हैं, कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर ब्रांड, राइट। बट ऑल इन ऑल एंड में ना मैंने वो देख के बना ली, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने 2-3 पिच देख के सीखा। अब तो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसमें 40-50 सिंगापुर, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स एक साथ बैठे हुए थे और मैं वो दे रहा था। और अब मैं वो देखता हूँ तो मेरा मन करता है मैं डिलीट कर दूँ वो, मैं डिलीट नहीं करता बस। बट इतना एम्बैरेसिंग है वो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 लोग बैठे मुझे सुन रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, इवन देन मुझे एक बंदे का लिंक्डइन पे मैसेज आ गया था कि मुझे इन्वेस्ट करना, मतलब मेरे को पता नहीं कैसे। तो इट्स फ्रॉम दिस एपिसोड यू रियलाइज दैट नॉट एवरी इन्वेस्टर इज राइट फॉर यू, ठीक है। इट्स नॉट लाइक इवन देयर आर पीपल हु रिजेक्टेड Zomato आल्सो, राइट। मतलब ये तो है ही। So it's also about finding the right guy who gets you, who understands you. Maybe kabhi kabhar stuff like, when you say I'm I'm from Haryana, and the investor he was also born in Haryana, coincidentally. So he has this और एक फंडिंग आ जाती है उसकी ऑलरेडी। और या यू से आई वेंट टू दिस स्कूल, वो बोले यार मैं भी स्कूल में था, तो ना कुछ भी वर्क कर सकता है, लाइक anything can work. But of course presenting your numbers right, like this, तो this example was कि you have to try a lot, कि कहीं पे कोई coincidence match कर जाए, किसी को अपनी personality तुम्हारी तरह लगे। बट जहाँ पे numbers की बात आती है, there are certain questions that investors want to know, ठीक है, कि where do you think this is going to go? Like for example, अगर तुम्हें ये समझ आ गया इन्वेस्टर पैसे कैसे कमाएगा,
आज 100 रुपए का रेवेन्यू है, कल 1000 रुपए का होगा, तो इन्वेस्टर पैसे कमाएगा, ठीक है। तो तुम कैसे उसके पैसे लेके 100 रुपए को 1000 बना दोगे, ठीक है, वो लॉजिकली दिखाना है। वो होता है नहीं होता है सेकेंडरी। But the point is that on paper, as a plan, it should make sense. यार मैं तुम्हारे ये पैसे लूंगा, मैं इतने प्रोडक्ट्स लेके आऊंगा और मेरे सारे प्रोडक्ट्स का इतना रेवेन्यू आएगा, तो देखो भाई आज जनवरी में मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगले जनवरी में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा और वैल्यूएशन बढ़ जाएगी कंपनी। So till the time you're showing him that, rest everything is drama. Okay. कई investors I know, and even now that I invest myself, like phone पे हम मतलब we don't even see a presentation. मतलब हम बात करके पता लगा देते हैं कि बंदा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो बट ठीक है, लाइक इट्स अ गुड वे कि तुम अपनी प्रेजेंटेशन बना के भेज दो लोगों को, कीप अ मैक्सिमम ऑफ 8 to 10 स्लाइड्स, उससे ज्यादा नहीं। कहानी नहीं लिखनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, सिर्फ वो लिखने हैं कि फिगर्स लिखने हैं कि हाउ you know how I will make you, how this brand will go from 10 to 100 in the next 2 years. Okay. But there are a lot of videos on YouTube that you can watch. I think उसके बाद आपको Facebook से ज्यादा LinkedIn पे एक्टिव होना पड़ता है, जब फंडिंग वाले टाइम पे काफी ज्यादा वहाँ पे लोग हैं। So वही एक ऐड मेरे को ऐड कर लो सबसे पहले, फिर मेरे थ्रू मेरे उसमें जाके सबको ऐड कर लो, तो म्यूचुअल की वजह से भी हो जाएगा। एंड देन आई थिंक एक कबीर ने बीच में क्वेश्चन पूछा था। कबीर, इफ यू आर देयर यू कैन लाइक अनम्यूट योरसेल्फ और वो क्वेश्चन आप खुद ही पूछ लो। हेलो कबीर जुनेजा। कबीर आपने कोई आपने क्वेश्चन पूछा था ना बीच में? तो या सॉरी, आप मैं ना एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, सो इसलिए आई कुडंट like I don't want to disturb the entire session, but hi Jayesh, I was asking basically what were these, when you had this entire experience with Global Bees, how much attention did these guys pay to your top line as compared to your bottom line at that point of time? I was also asking about the pedigree of the founders. Wo I think aapne abhi answer kar diya tha thodi der pehle when you were talking about, I think, your brother doing Jamee's cocktails and that entire situation. But one other question was about like top line versus bottom line. Like how much attention were these guys paying to that, before you guys had raised the first round? Like that is throughout the time while you guys had been bootstrapped, मतलब उनको कितना CM2 margins पे उनका concentration था, and कितना they were okay with maybe you having a burn on just your fixed expenses or something like that, Yeah, so see, Global Bees is a very different model. Matlab, if you're raising with Global Bees, we actually had like a complete exit contract, right? So we did raise a round, and the idea is to take a final exit with them, and they will be running the brand later on. So Global Bees is not like a traditional VC, but if you go to a traditional VC, positive CM2 is a very good sign. That shows that your brand can scale. So if you have a negative CM2, that's a bad sign. But if like in totality you have a positive CM2, but तुम्हें loss हो रहा है company में because of salaries and office rent and all of that the investor doesn't care. But अगर CM2 positive है, it also depends on category to category. Got it. जितना ज़्यादा CM2 positive होगा, you know how it is, right? So if CM2 positive, that means there's a lot of scale that can come in. Got it. Yeah, understood. I think that makes a lot of sense. Yeah. So it depends on the investor how much he's willing to bet. So like I told you, it's very it depends on situation, right? How is the market sentiment right now for your category? So like beauty category right now, the sentiment is becoming lower every day because there's so much. Yeah, super saturated. Saturated. Got it. Thank you so much. For everybody else, मैं थोड़ा सा बता दूँ जिसको CM2 वगैरह नहीं पता. CM2 is basically जब तुम प्रेजेंट करते हो ना, तो contribution margin 2, contribution margin 1 होता है, एक 2 होता है,
और फिर नेट प्रॉफिट जो तुम्हें बचा। तो CM1 होता है कि तुमने 1000 रुपए का माल बेचा और तुमने प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल दी, GST निकाल दिया, शिपिंग निकाल दिया, और दैट्स CM1 as far as I remember. CM2 comes after marketing. तो अगर तुम मार्केट के बाद प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम्हें सैलरीज देनी है और तुम्हें ये सब देना है और उस वजह से तुम लॉस में हो गए, तो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि सैलरीज जब तुम स्केल करते हो तो सैलरीज इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। अगर तुम 10 लाख का माल बेच रहे हो वर्सेस तुम 50 लाख का माल बेच रहे हो, तुम थोड़ी 5 गुना लोग रखोगे, लोग तो उतने ही रहते हैं। सो इफ योर CM2 इज पॉजिटिव, यू कैन गेट इन्वेस्टमेंट। Thanks and Thank you. thank you Babit. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अंकित वीरमानी। अंकित आप अनम्यूट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ लो। हेलो नील भाई, हेलो जयेश भाई। मैं थोड़ा सा बीच में अनएक्सपेक्टेड आ गया था, तो सेशन रह गया था, बट जितना मैंने सुना वो काफी अच्छा था। मैंने बेसिकली अभी अपना कंपनी फॉर्म किया और उसमें मतलब मेरा फूड रिलेटेड काम है, हेल्दी प्रोडक्ट्स है। तो जैसे आपने अपना एक ब्रांड पूरा स्टैब्लिश किया, तो मेरा भी मोटिव वही है कि हमने एक ब्रांड बनाना है स्किंजा को। तो वो एक हेल्थ ओरिएंटेड है सारा कुछ। तो इसमें आपने मतलब क्या क्या की पॉइंट्स अपने रखे कि मतलब जैसे आपने प्रोटेक्शनिस्ट वाली बात करी थी ना, मेरे को 1 साल हो गया, तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों पे मैं भी ऐसे रुका कि कभी पैकेजिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या काफी चीजें छोटी छोटी, जैसे आपने बताया ना कि स्टार्टिंग में फेस करता है बंदा, तो उससे थोड़ा डिले तो आया। बट अब सब कुछ रेडी है और अब मैं मतलब मार्केट में भी हूँ, Amazon वगैरह पे सब पे हूँ। तो मैं बेसिकली आपका जो चैनल मार्केटिंग का कौन सा बेस्ट चलता है, जैसे D2C ब्रांड्स के लिए, कि Amazon वगैरह पे या वेबसाइट भी है, तो एड्स वगैरह कहाँ पे ज्यादा रन करें, या कहाँ पे आप मुझे कुछ गाइड अगर कर सको इस सिनेरियो पे? तो हमारे जैसे ब्रांड की वाइब है ना, मतलब हमारा नायका पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मार्केट प्लेसेस में। मतलब और मामा अर्थ एंड वाओ, they get a lot of good response from Amazon, which is good for them because Amazon is way bigger. But हमारा क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटी सेंट्रिक एंड जेनरिक प्रोडक्ट्स नहीं है, थोड़े से जो एजुकेटेड या ज़्यादा नायका टाइप ऑडियंस है ना, इसलिए हमारा नायका पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो डिपेंड करता है, मतलब इफ़ यूर Amazon पे, तो इफ़ यू वांट टू सेल, मतलब प्राइसिंग इज अ वेरी बिग, वहाँ पे if you have a very expensive product, health niche में it's an expensive product, so it keeps getting, मतलब वो थोड़ा पीछे करता रहता है। Amazon only promotes stuff that is competitive in pricing. एब्सोल्युटली। तो अगर आपका प्राइसिंग कम है तो उसके बाद you can do Amazon marketing, AMS. That is very good for, of course that you should do at least if you're doing on Amazon, अपना keyword targeting and all of that you should do. For food, I would say आपका वो क्या शेल्फ लाइफ क्या है? शेल्फ लाइफ बेसिकली मेरे पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। जो मेरे स्नैक्स आइटम्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम है, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव फ्री है। वो अराउंड 3 मंथ्स की है शेल्फ लाइफ उनकी। बट अगर हम सीड्स एंड सुपर मिक्सेस की बात करें तो उनकी 9 मंथ है, एंड जो ऑर्गेनिक टीज वगैरह उनकी 24 मंथ्स है। तो बेसिकली वेरीज हैं अलग अलग शेल्फ लाइफ उनकी। I think मतलब because इतनी कम शेल्फ लाइफ भी होती ना, for some reason I always feel like कि health product में ना you should start with modern retail and modern trade and general trade ASAP, because food items, मतलब मेरे को जितना लगता है from my experience, online तो चलाना ही चाहिए anything and everything, but for scale ना you should go to मतलब where do you stay? Do you stay somewhere near Gurgaon, Delhi? Yeah, I'm from Delhi and I stay in Shalimar Bagh. हाँ, so you can like tie up with Limarche या फिर मॉडर्न बाजार हो गया, ये सब हो गया। तो वहाँ पे ज्यादा, जैसे जिनीज कॉकटेल भी है, इट्स अ ड्रिंक। Yes. और ऑनलाइन even if they break even ना, they're okay with their online part, because उससे उनको मतलब if you really think about it, कि अगर वो मार्केटिंग करके ब्रेक इवन कर लेते हैं, उनकी मार्केटिंग फ्री हो गई।
इतनी सारी मार्केटिंग हो रही है ऑनलाइन, वो सब फ्री है ना? क्यों क्यों फ्री है? क्योंकि वो ब्रेक इवन कर रहे हैं उसमें, और वो जो मार्केटिंग हो रही है उसकी वजह से उनका ऑफलाइन सेल्स बढ़ जाता है। तो दे जस्ट टेक इट एज कि भाई मेरे को इतनी करनी पड़ती, मैं ऑनलाइन डील्स चला रहा हूँ तो मेरी सेल आके सब कुछ कर करो के ब्रेक इवन हो जाता है, तो मेरी मार्केटिंग फ्री पड़ती है हमें। तो पॉइंट ऑफ सेल यूजुअली फूड आइटम्स में आई वुड से रिटेल इज समथिंग। ओके अंकित, आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। वही Amazon काफी कॉम्पिटिटिव इस चक्कर में है कि उसमें प्राइसिंग जितनी भी रखी है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखी है कि एज मार्केटिंग सब कुछ निकल जाए, वो उसमें इतना है नहीं। तो मेरा भी यही था कि रिटेल में थोड़ा टाइम वाला थोड़ा सा प्रेजेंस बना के। तो थैंक यू जयेश भाई। थैंक यू। ओके एक और ले लेते हैं जैसे मयंक, आपका हैंड रेस था काफी देर से। Yes, thank you, Nile. Jayesh, just wanted to ask one question. Recently, got a chance to work with Mensa Brands as a growth manager. Basically, matlab beech mein there was this project that I was running with them for one particular brand. On the D2C side, turned their negative CM into positive. Just wanted to know, I'm at a point, we jab aapne last time bhi you had this webinar, it was really inspiring and moving. My only question is that you think it would be a right move to work with a company like that right now, or would it be better to be in the trenches? Because that is the only thing that is, keeping me confused. Because the inner learnings would also be valuable, which I could get from there. Now that you work with Global Bees, you would understand how the employees function and how they go around. So any opinion on that? You think I should be experiment more, or take some like a couple of months and learn from them and all? So you're confused between building a brand yourself or working with Mensa first and getting some yes. Yeah. That really depends on what stage you're at, because of course it's much better to sell a brand to Mensa, right? And but if you think there is stuff that you can learn, because this is an opportunity that everybody doesn't get. You're sitting inside the company, so if you really think that there are some aspects that you still need some guidance on, you will learn a lot from just being there, and then you can start your brand later. It only depends on what stage you're at right now. So actually, honestly, the only thing confuses me is that, as you said, it's a good opportunity to get to learn from what they are working on. And but the only thing that sort of scares me is that what if I'm in the system and this industry becomes a little too late for me to then start a brand? But do you think that that is where these guys are headed? Because eventually all these companies are putting so much money, they definitely see a longer term 10, 15, 20-year vision, right? But then sometimes on a individual level, it sort of scares me to sort of understand that probably maybe if I start a brand 1 year later after experiencing with them also, probably it could be a little more competitive and saturated at that point. That is true. That is where the sentiment is going right now. Although they have all the money in the world, but after making so many acquisitions, they are getting very skeptical about new brands and everything. So see, yeah, this is always going to be there. If you see in sitting inside Mensa, you also get to know which categories are doing good right now. So if you're able to build a brand, if some category you think यहाँ पे entry बहुत मुश्किल है, competition बहुत easily आएगा नहीं, and you make a brand around that, then you'll always have an easy acquisition, right? But अगर जैसे beauty में करते हो और beauty में इतने options हैं और हर रोज इतने सारे नए brands बन रहे हैं, तो वो तो of course tough होता जाएगा. So I get your dilemma. I definitely get your dilemma, but it's completely about how what मतलब ये अंदर से आंसर आएगा यार कि मतलब now I want to start. And honestly, D2C is only going to go. I won't worry about the current sentiment, and I won't really worry about
maybe it becomes too late for starting a brand, because every day something or the new is happening in the ecosystem where like अभी तो recently I heard TikTok भी वापस आ जाएगा शायद, तो अगर TikTok वापस आ गया again we're तो में कम CPM है, इंडिया में तो मजा आ जाता था TikTok चलाने में. So something or the other keeps happening, which that's why the sentiment will, but ये कहीं जा नहीं रहा, it's not going anywhere. I think ecosystem improve ही हो रहा है, मतलब like हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है, because 2017 में वही 2017 में अगर कोई हमें बोलता ब्रांड बनाना, सो एक बहुत बड़ी लाइक मुसीबत थी, बिकॉज सोर्सिंग वो सारी चीजें आती कहाँ से, तो वो पता करना. अभी वो सारी चीजें सॉर्टेड हो गई, बहुत सारी कंपनी आ गई है, 3PL वाला सिस्टम है कि कहीं से भी हो जाएगा, अगर आपको करना है तो वो हो जाता है. तो अगले नेक्स्ट ईयर में मे बी कुछ और नई चीजें आ जाएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, बट उसके साथ अपॉर्चुनिटीज और बढ़ती जाती हैं, और आई थिंक इजीनेस बढ़ जा रही है बिजनेस करने की. तो वो आई थिंक मैं कभी दिल्ली आना, फिर बैठ के डिस्कस करेंगे. अभी एक नई चीज शुरू हुई है, there's a new startup जो Blinkit वगैरह की तरह डार्क स्टोर्स बनाता है, ठीक है, और which is working with Shiprocket. You will from your Shopify deliver in 1 hour. Oh, okay. So they're making dark stores. They will keep your inventory and they will deliver your orders in 1 hour. So this ecosystem is only building right now. मतलब कहाँ पहुँचेगा? वो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, डेली होगा. सो आई थिंक हमने क्वेश्चन सबके ले लिए मैक्सिमम, जिनके मिस हो गए हैं सॉरी, बिकॉज टाइम लिमिटेड था बहुत. एंड थैंक यू अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू जयेश भाई, आपने टाइम निकाला, मतलब काफी टाइम से प्लान हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, बट थैंक्स अगेन संडे को टाइम निकालने के लिए. एंड जल्दी फिर मिलते हैं. थैंक यू भाई, थैंक यू नीलेश एंड जयेश भाई. Yes, thank you guys. कुछ और कोई क्वेश्चन होगा तो like Nilay said, just put it up, और एक बार कुछ some way we will answer all of that. हाँ, एक बार फिर मैं ऑफिस आ जाऊंगा आपके, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस नोट करके पूछ लूंगा. ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. जल्दी नेक्स्ट सेशन करते हैं कुछ और नया. एंड थैंक यू जयेश भाई, फिर से मिलते हैं जल्दी. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय. थैंक यू.